क्या हो गया? So before commencing with the emerging technologies, मोबाइल फोन बंद कर दो अपने। आयुष, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि चैप्टर को हमें डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, ठीक है? द फर्स्ट वन वाज द ई कॉमर्स एंड सेकंड वाज द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। सो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से पहले हम पार्ट नंबर ए पूरा रिवाइज कर लेते हैं एक बारी, क्योंकि हम ये पार्ट फिनिश कर चुके हैं। आर यू गाइस रेडी? विदाउट बुक्स, नो हेल्प। चलिए, जो ई कॉमर्स वाला सेक्शन है उसमें कितने पार्ट्स हैं? 5। सबसे पहला पार्ट कॉन्सेप्ट्स, उसमें सबसे पहला ई कॉमर्स का मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। चार्ट नंबर 2 किस चीज के ऊपर है? टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स। कितने हैं? 5। पहला बिजनेस मॉडल्स, दूसरा मार्केट्स, तीसरा कितने कंपोनेंट्स हैं? 6। वेरी गुड, 6। ओके, उसके बाद आर्किटेक्चर, उसके बाद कितने पॉइंट्स है वर्कफ्लो के अंदर? 7। ये था हमारा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 रिस्क एंड कंट्रोल्स। रिस्क एंड कंट्रोल्स, रिस्क का निमोनिक, कंट्रोल्स के 2 पार्ट, पहला और उनको अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद चार्ट नंबर 4 इज इन रिलेशन टू ऑडिट एंड लॉ। सबसे पहला पॉइंट, कंसिडरेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी रिस्क इन द ऑडिट। कंसिडरेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी रिस्क इन द ऑडिट। उसके बाद गाइडलाइंस, उसके बाद लास्ट फ्लो चार्ट इज अबाउट द लेटेस्ट थिंग्स। इसमें कितने पार्ट? 3। पहला ट्रेंड्स इन द ई कॉमर्स, इसका कोई निमोनिक है क्या? कैम्स बायोमेट्रिक्स, कैम्स बायोमेट्रिक्स। सी से कंटेंट, सी से कंटेंट, ए से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ए से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एम से मोबाइल, पी से याद आ रहा है? प्रेडिक्टिव एनालिसिस, हाँ। एस से, अच्छा एस से सोशल सिक्योरिटी होगा। सोशल ई कॉमर्स इज राइट। यू आर लेफ्ट विद एम, मोबाइल, समथिंग लाइक मोबाइल, मोबाइल कॉमर्स। ई कॉमर्स यानी कि लैपटॉप, मोबाइल कॉमर्स यानी कि एप्स वगैरह यूज करना, एंड बायोमेट्रिक। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है? डिजिटल पेमेंट्स। इसमें क्या क्या पढ़ा? 2 तरीके के होते हैं मेथड्स, ओल्ड एंड न्यू। उसके बाद में हमने पढ़े एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। पूरा ई कॉमर्स इतना है और हम खत्म कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास कितनी टेक्नोलॉजी? टोटल 10 टेक्नोलॉजीज है। हमने कौन सी शुरू कर दी बेटा? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या पढ़ना था फ्लो चार्ट के अंदर? मीनिंग, बोलो हाँ कि ना? मीनिंग पढ़ा था, और बताओ क्या क्या पढ़ा था? वो जो प्राइवेट क्लाउड है, प्राइवेट, वो क्या था? टाइप्स ऑफ क्लाउड था। उससे पहले एक टॉपिक था जो कि एग्जाम का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। उसके बाद और क्या क्या पढ़ा था? एडवांटेजेस और फीचर्स वगैरह सब मैंने तो होमवर्क दिए थे, एडवांटेज और इश्यूज मैंने होमवर्क दिया था। उसके बाद इश्यूज इन द क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने कराया था, और एक अब जो बच रहा है दैट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स। तो आज हमारा क्या टारगेट होगा कि हम सर्विस मॉडल्स खत्म करेंगे। सर्विस मॉडल्स बेटा, आई कैन बेट अगर आप मुझसे नहीं पढ़े, आप ऑल ओवर इंडिया किसी से भी पढ़ लो, ये सर्विस मॉडल्स ऐसा टॉपिक है बच्चा छोड़ के जाता है, समझ ही नहीं आता उसको। और अगर समझ आ गया तो कोई शक्ति नहीं है जो रोक ले बच्चों को आंसर करने से। ठीक है, पढ़े? सर्विस मॉडल्स ही लेफ्ट था ना, बाकी तो कोई लेफ्ट नहीं था। ओके, मैं जैसे जैसा कहूंगी अगेन वैसा वैसा ही करेंगे, वैसा वैसा सुनेंगे। सर्विस मॉडल्स यानी कि
क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि क्लाउड जो है मुझे किस किस चीज की सर्विस देता है, और उससे मैंने क्या बना दिए, मॉडल्स बना दिए। ठीक है, जैसे मेरे पास B2C था, C2C था। सिमिलरली मैंने क्या बोला, मैं यहाँ पर कुछ मॉडल्स बना रही हूँ दैट आर बेस्ड ऑन द क्लाउड, हमें क्या क्या सर्विस देता है। उस मॉडल को मैंने 4 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया। ठीक है, 4 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया, IaaS, PaaS, SaaS, अदर्स। ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इन सब में अगर आप अदर्स भी देखेंगे ना, अदर्स में बहुत सारे यास, बहुत सारे मतलब फैक्टर्स है। तो ये AAS, इसको कोई भी एस नहीं बोलेगा, इट इज डबल AS, नॉट ASS। ओके, इट इज आस नॉट एस। यास, पास, सास। ओके, तो देखो AAS stands for as a service, as a service, as a service। और जो वर्ड उसके आगे लिखा होगा ना वो आपको सर्विस में मिल रहा होगा। as stands for as a service, और जो वर्ड ये होगा ना ये आपको सर्विस में मिल रहा होगा। इसमें I stand for infrastructure, तो आपको क्या मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है एज अ सर्विस। पास में AS stands for as a service, P stands for प्लेटफॉर्म। तो क्लाउड आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप ये कर सकते हो एज अ सर्विस। SaaS, AS एज अ सर्विस, एंड S stands फॉर सॉफ्टवेयर। तो क्या दे रहा है क्लाउड आपको, सॉफ्टवेयर दे रहा है एज अ सर्विस, और अदर्स भी बहुत सारे हैं। ठीक है, क्या इतनी बात आपको समझ आई? तो आस यानी कि एज अ सर्विस। अगर मैं आई लगा दूं तो क्या बन जाएगा, IaaS। अगर P लगा दूं तो क्या बन जाएगा, पास और सास। ओके, सबसे पहले सास का दर्जा सबसे ऊंचा, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, सास, फिर हम पास, फिर हम IaaS, और फिर हम अदर्स। ऐसे हम पढ़ने वाले हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि मतलब आप मैं नहीं चाहती कि आप इन चीजों को रटो। और इवन ना MCQ में अगर आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, मैं सच्ची बोल रही हूँ, आप MCQ सही टिक मार्क करके आ ही नहीं सकते। यहाँ बच्चा तुक्का मार के आता है इस क्वेश्चन के अंदर, बट मेरा बच्चा तुक्का मार के नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं विद द सास। सास का दर्जा सबसे ऊंचा, तो सास में AAS यानी कि एज अ सर्विस। क्या मिल रहा है मुझे सर्विस में, सॉफ्टवेयर। याद है वो कुंडली का सॉफ्टवेयर जो हमेशा यूज किया जाता है कुंडली मैच मेकिंग के लिए, हाँ, ऑनलाइन कुंडली मैच मेकिंग के लिए। तो क्या मुझे क्लाउड जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर नहीं दे रहा है? क्या आप अपने वो फाइल वगैरह PDF में कन्वर्ट नहीं करते हो? क्या आपको बहुत सारी चीजें वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है ना। अब यही से बात समझनी है, क्या दे रहा है, सॉफ्टवेयर। किसको दे रहा है, यूजर को। कैसे यूजर को दे रहा है, मैम कैसे मतलब, कैसे मतलब सुनना, यहां पर यूजर जो है उसको हम बोलते हैं बेटा बेसिकली एंड यूजर। Now there are 2 types of users, आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट यूजर भी तो होते हैं ना, और एक होता है एंड यूजर। इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़ते हो, मतलब कि जो अल्टीमेटली उसको इस्तेमाल करता है दैट इज द एंड यूजर। बोलो हाँ कि ना। अगर मैं कोई कपड़ा खरीद के लाती हूँ और उस कपड़े पे कोई कढ़ाई वगैरह करके फिर बेचती हूँ, एम आई द एंड यूजर ऑफ द कपड़ा? नो ना, यू अंडरस्टैंड दिस थिंग राइट। पर यहां पर किसकी बात करी है, दैट यू आर द एंड यूजर। जैसे एग्जांपल, अब आप है, आप जो है कुंडली मैच करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि कितने गुण मिल रहे हैं, यू आर द एंड यूजर। यू आर नॉट गोइंग टू यूज दिस सच थिंग्स इन योर बिजनेस। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? बात समझ आई? तो यहां पर कौन सा यूजर यूज करता है, एंड
यूजर। अब मैंने आपको ऐसा क्यों बोला, ताकि जब आपके पास एमसीक्यू आए तो आप समझो, देखो यूजर कौन सा है, यूजर कौन सा होना चाहिए, एंड यूजर होना चाहिए। तो एक ऐसा यूजर जो कि अपने कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और क्या इस्तेमाल कर रहा है, क्लाउड पे पड़े हुए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स। ऑब्वियस सी बात है, क्लाउड के सॉफ्टवेयर्स तो ऑनलाइन ही तो एक्सेस कर पाएगा, ये तो नहीं भी बोलता तो मैं सब भी समझ जाती, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। तो ये हमारी हुई पहली सर्विस, इसका नाम क्या है, सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आइए पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। SaaS provide the ability to the end users, keyword end users, क्या एक्सेस कर सकते हैं, टू एक्सेस एन एप्लीकेशन ओवर दी इंटरनेट। तीन कीवर्ड सिखाए थे, तीनों कीवर्ड आगे कि नहीं आगे, कितना आसान है। अब दैट इज होस्टेड एंड मैनेज्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जिसका क्लाउड वो हमें क्या दे रहा है, इसकी सर्विस दे रहा है, विच इज होस्टेड एंड मैनेज्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। ये कैसे क्लाउड है बेटा, ये वो वाले क्लाउड जो पब्लिक क्लाउड नहीं होते, ये हाँ ये वो वाले क्लाउड है, विच इज बीइंग होस्टेड एंड मैनेज्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। Is that clear? Okay. SaaS is delivered as an on-demand service. रात को 3:30 बजे मन करेगा तो कुंडली मैच कर सकते हो। ऑन डिमांड सर्विस देता है ओवर दी इंटरनेट। देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल दी सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये तो कैसा सॉफ्टवेयर है रे, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो क्या ये वाला डायलॉग याद करने की जरूरत है, नहीं याद करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चले आगे। डिफरेंट इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस यानी कि एग्जाम्पल लिख लो यहां पर। अब वो आपसे सास के एग्जाम्पल पूछ रहा है, हमने कहा ठीक है हम बता देते हैं। एग्जाम्पल में भी देखो आस है ना, एज अ सर्विस, एज अ सर्विस, एज अ सर्विस। एग्जाम्पल में भी क्या है बेटा, आस है, ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। ओके सब ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आपको एग्जाम्पल दे सकता है और पूछ सकता है भैया कौन सी सर्विस दे रहा है। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। जब आप गूगल मैप, क्या हुआ आयुष बेटा, अभी ना लेवल बहुत ज्यादा हाई जा रहा है, घड़ा जो है ना मेरा वो भर गया है अभी, नहीं बताना नहीं है, अब बोलना नहीं है बस। और अगर तुम बोलते हो तो तुम्हारे रिजल्ट की गारंटी मैं नहीं ले सकती। आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि बच्चा मुझसे पढ़ा हो और मेरे सब्जेक्ट में उसके 40 मार्क्स ना आए हो और मेरे सब्जेक्ट की वजह से उसका ग्रुप रह गया हो। आज तक ऐसा हुआ नहीं बेटा। मैं हाईएस्ट मार्क्स की क्लेमिंग करूं ना करूं, पर मैं लोएस्ट मार्क्स की क्लेमिंग जरूर करती हूँ कि मेरी वजह से अगर बच्चे ने मेरे से पढ़ा ना 40 उसके नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। बट अगर तुम ज्यादा बात करोगे तीनों के तीनों तो मैं ये क्लेम करना छोड़ दूंगी। सिंपल बोल रहे हो, यू आर नॉट माई स्टूडेंट्स एनी मोर। वाई? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि मेरा नाम खराब हो भैया। सिंपल, नाम की बहुत वैल्यू होती है। अभी जितने भी स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, दे आस्क दी फैकल्टीज और दे आस्क दी क्लासेस, सर मैम आपका पढ़ाई कितना हाईएस्ट गया, कितना हाईएस्ट गया। यू पीपल आस्क ना कितना रैंक आया आपके इंस्टीट्यूट से, कितना रैंक आया। अभी मान लो बच्चे ऐसे जो इतने बकर बकर बातें कर रहे हैं तो क्या ही करे ना फिर। कोई इंसान ये तो नहीं पूछता स्टूडेंट्स कैसे आते हैं आपके पास में, हमसे पूछो ना। इतना डिफिकल्ट टॉपिक है, बोला कितना डिफिकल्ट है, इतने आसान तरीके से कर रही हो, बेट लगा सकते हो पूरे यूट्यूब पे देख लेना, कहीं नहीं मिलने का टॉपिक। और अगर मिल गया ना, तुम सबसे पहले आओगे मुझसे बोलोगे मैम पास में भी तो यही था जो ईयास में लिखा है और जो सास में लिखा है। तुम ही बोलने वाले हो, अभी बोलने वाले हो। एपीआई एज अ सर्विस, आप लोग गूगल मैप वगैरह यूज करते हो, लोकेशन वगैरह डालते हो, आपके पिताजी का है नहीं ना। सो आपको क्या दे रहा है, वो सर्विस दे रहा है ना, इसको बोलते हैं एपीआई एज अ सर्विस। सो गूगल मैप इज अ ऐप, इज अ सॉफ्टवेयर, इट इज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ सास।
नेक्स्ट जीमेल, आपको जीमेल मिलता है, यानी कि आपको ईमेल की फैसिलिटी मिलती है एज अ सर्विस, यानी कि ये भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है, यानी कि दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सास। टास्क, टेस्टिंग एज अ सर्विस, टेस्ट कर सकते हो आप बहुत सारी चीजों को, आप ऑनलाइन बैठ के टेस्ट कर सकते हो, जो भी अभी आपको इतना, आप आईटी फील्ड के नहीं हो, अगर होते तो समझ चीजें, बहुत सारी चीजों को हम टेस्ट कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड्स। आपके लैंग्वेज के लिए छोटा सा टेस्ट ये लगा सकते हैं, जैसे कि फाइल है ना कोई, तो उसकी क्वालिटी कैसी है, इज इट अ गुड क्वालिटी फाइल और अ बैड क्वालिटी फाइल कंटेन द वायरसेस और सो दिस इज, वी हैव वेरियस सॉफ्टवेयर जो इस चीज की करता है। सो टेस्टिंग बहुत सारी चीजों की होती है, सो वी हैव डिफरेंट वेरियस विद टेस्टिंग सॉफ्टवेयर, जिससे मैं टेस्ट कर सकती हूँ, टेस्टिंग एज अ सर्विस। तो ये क्या बना आपका टास्क। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है बेटा, आपका एपीआई एज अ सर्विस। ये आपके जो दो एग्जाम्पल यहां लिखे हैं ना, गूगल मैप और क्रेडिट कार्ड की प्रोसेसिंग, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, गूगल मैप्स किस कैटेगरी के सर्विस है। अब मैं आपसे एक बात कहती हूं, अगर मुझे कोई पूछता है कि गूगल मैप्स जो है वो किस कैटेगरी की सर्विस है, सुनना, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए इयास, पास, सास और एपीआस। अब समझ आया ना। बट अगर ये बोल दूं अदर्स, तो फिर बताओ, अभी समझ में आया कि ये क्वेश्चन गूगल मैप वाला आ रखा है, क्रेडिट कार्ड वाला नहीं आ रखा है, क्रेडिट कार्ड वाला आ सकता है। तो इसके एग्जाम्पल मैं ब्रैकेट में जो लिखे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो मैं अदर्स पढ़ाऊंगी ना, अदर्स में भी आपको एग्जाम्पल दूंगी, दोज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां पर गूगल मैप और क्रेडिट कार्ड जो है आप इसको लिख लीजिए। पहले मुझे बताओ कि जितना मैंने पढ़ाया उसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। एपीआई का फुल फॉर्म, एपीआई का फुल फॉर्म आप तो यूज करते हो ये सब चीजें, आपको पता है, ये बोल सकते हो। आइडिया गैस लगाने की कोशिश करो। ऐसी मैंने किसी को होमवर्क दिया था लौकी की इंग्लिश देखने के लिए। लौकी की इंग्लिश, बॉटल गार्ड। अच्छा, एक ऐसे ही लौकी की जैसे सब्जी आती है पर वो छोटी होती है, परवल, परमल, परवल, उसको क्या कहते हैं? परमल। अरे कोई कुछ भी, पर तो कॉमन हो गया, उसकी इंग्लिश बताओ क्या? स्मॉल बॉटल गार्ड। वेरी फनी, वेरी फनी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तुम लोग सब्जियां खा लेते हो, सब्जी की इंग्लिश नहीं पूछते हो? दुकान वाला नहीं, घर में तो होता होगा ना, घर में नहीं बोलते हो ऐसा, पूछते भी नहीं हो? हाँ, खीरा, खीरा सबको पता है, ककड़ी की बताओ तो समझो। खीरा सबको पता है, ककड़ी की बताओ। हैं? ककड़ी की इंग्लिश बताओ। थिन कुकुम। नहीं नहीं, एक बारी मैंने पूछा था किसी से, उसने क्या जवाब दिया था, फीमेल कुकुम्बर। पतली, पतली सी होती है ना, कहते फीमेल कुकुम्बर। चलो ओके, आ जाओ, सुनो नेक्स्ट, ध्यान से सुनना मेरी बात। हाँ मैं बताती हूँ, रुक जाओ, पहले मेरी बात, आ जाओ। एपीआई करने से पहले अपन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस करते हैं, एपीआई को होल्ड पे रखते हैं। मैं चाहती हूँ तुम्हारे दिमाग में ना बैक एंड पे वो घूमता रहे चक्रव्यूह सा, ताकि तुम कुछ और ना सोच पाओ। ओके। गलती करी, मेरे को ना एक साइकोलॉजी का कोर्स और कर लेना चाहिए, उसके बाद तो बस कोई इंसान। एक आजकल ना लड़की है, वो ना मेरी उम्र की है, वो ना वो करती है, माइंड रीडिंग करती है, उसके इतने इतने बाल हैं, देखिए वो बहुत रील्स। हाँ, सुहानी शाह, वो मेरी उम्र की है, और वो ना इतने इतने बाल रखती है अपने, और वो माइंड रीड करती है, वो नंबर गैस करती है, वो सब है ना। इसकी शादी नहीं हो रही। हाँ, बस ऐसे ही होता है, ज्यादा पढ़ लोगे लिखोगे ना तो फिर कोई एक्सेप्ट नहीं करता, सबको डर लगा रहता है।
जब मतलब मेरे टाइम में तो ऐसा था कि जो गर्ल्स लॉ करती थी ना, तो जैसे कोई लड़की के लिए डिसाइड किया कि नहीं इसको लॉयर बनाएंगे, इसको लॉयर की पढ़ाई कराएंगे, कोई तो घर जिससे भी बोलते थे ना कि इसके तो लॉ बनाएंगे, लॉयर बनाएंगे ये वो, तो सामने से ना जिसको बोलते थे वो ऐसा बोलते थे, आपकी लड़की मतलब दिखने में खूबसूरत तो है ना। ये क्वेश्चन पता है क्यों आता था? क्योंकि लॉयर बनने के बाद सारे प्रोविजंस तो उसको पता है, ठीक है। तो इतनी पढ़ी लिखी लड़की जिसको लॉ के सारे प्रोविजंस पता है, तो इतनी पढ़ी लिखी लड़की तभी एक्सेप्ट की जाती थी जब वो एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल वगैरह होती थी या कुछ होती थी, ताकि उसको ब्यूटी की बेसिस पर आगे प्रमोट किया जा सके। वरना पढ़ी लिखी लड़की को कोई लेना नहीं चाहता था पहले, कि यार ये तो बात बात पे धमकी देगी, क्लॉजेस बताएगी, बात बात पे तो डाइवोर्स की बात कर देगी, मेंटेनेंस का मांग लेगी, सारी चीजें तो उसको पता होंगी, हम तो उसके इशारों पे नाच रहे होंगे। तो ब्यूटी के बेसिस पे ना प्रमोट किया जाता था। नहीं, आपको आपके जनरेशन, यू आर वेरी लकी जनरेशन, जेन एक्स, जेन जी, सॉरी जेन जी, कि आप लोगों को ये सब देखने को नहीं मिलता। मेरे से पहले वाली जनरेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था कि ज़्यादा पढ़ाया लिखाया तो फिर उसके बाद बहुत दिक्कत आती थी। और लॉ तो स्पेसिफिकली लॉ जो लड़कियां करती थी, वो लड़कियां रियली में अच्छी सुंदर होती थी तभी वो लॉ करती थी, वरना वो नहीं करती थी। वरना उनकी शादी के लिए क्वेश्चन मार्क होते थे, उनकी शादियां लेट होती थी। और अगर वो लॉ बनने के बाद एलएलएम कर रही हैं, और एलएलएम करने के बाद जज वगैरह सब कर तैयारी, जुडिशरी की तैयारी कर रही हैं, तो बस खत्म, वही कर लेगी वो, और कुछ नहीं कर सकती। आईएएस पीसीएस वालों की तो सरकारी नौकरी होती है ना, तो नौकरी के चक्कर में शादियां हो जाती है, नॉलेज उनको भी खूब होती है, ठीक है। और पहले के जमाने में सीए को भी वकील ही बोलते थे, तो लॉ कम सीए साथ में ही लेके चलते थे, किसी को थोड़ी ना पता था सीए क्या होता है, मतलब वकील ही, सीए को वकील ही बोलते थे। तो ज्यादा अगर लड़की ने लॉ किया तो स्पेसिफिकली नहीं उठाया, और फिर लड़कियों ने सीए की बात होती थी तब भी अरे तो सब पता होगा इसको, तो सब पता होगा। फिर धीरे धीरे करके जो है जनरेशन नेक्स्ट आई, तो उन्हें कहा कि अच्छी बात उन्हें पता होगा, वो मुझे मेरे बिजनेस में हेल्प कर सकती है। तो उसके बाद लड़कियों की शादी बिजनेस कैटेगरी में बहुत ज्यादा होने लग गई, क्योंकि बिजनेसमैन को क्या चाहिए, यही तो चाहिए। चलो ओके, अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। यहां पर मुझे एज अ सर्विस क्या मिल रहा है? प्लेटफॉर्म। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात कहती हूं कि आपने इससे पहले जो साहस पढ़ा, उसमें और उसमें और इसमें कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं जो कि आपको एग्जाम में इस बात को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होंगे कि ये पास है या सास है। ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है इन इटसेल्फ। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। यहां पर ये एक आदमी है बेटा, ये आदमी जो है इसने कर रखी है बेटा इंजीनियरिंग, ये इसने आईटी फील्ड से क्या कर रखी है? इंजीनियरिंग कर रखी है, ठीक है। या फिर ये बंदा बेटा एमसीए है, ओके। और ये पता क्या करता है? ये ना यूआई यूएक्स डिजाइनर एंड डेवलपर है, ऐप वगैरह बनाता है, वेबसाइट वगैरह बनाता है। तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये आईटी फील्ड का बंदा है? ठीक है। तो जो ये आईटी फील्ड का बंदा है ना, इस आईटी फील्ड के बंदे को कुछ ना टूल्स चाहिए काम करने के लिए। इसने बोला मुझे जावा या सी प्लस प्लस या माई सीक्वल या कुछ भी, कोई भी चीज या कोई टूल, मुझे कोई टूल चाहिए, ठीक है। अब ये टूल लेने के लिए बाजार जाता है कि मुझे टूल चाहिए। जैसे ये टूल लेने के लिए बाजार जाता है तो उसको वो टूल दिखता है, लेट्स सपोज $1,000। कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली 1 लाख, अप्रोक्स फिगर लेके चले तो अब इसको सर चकराएगा। तो क्लाउड कहता है तुम जैसे लोगों के लिए जो कि आईटी फील्ड के होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, तुम भी तो एक प्रकार के यूजर ही हो। माना तुम एंड यूजर नहीं हो, तुम नॉर्मल लोग नहीं हो, बट तुम भी एक यूजर ही हो। तो तुम्हारे जैसे यूजर के लिए मैं कुछ टूल्स भी ऑनलाइन प्रोवाइड करा दूंगा, मैं कुछ टूल्स भी ऑनलाइन प्रोवाइड करा दूंगा। तो जब क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसे यूजर्स को टूल्स ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। यानी कि ऐसे यूजर्स को प्लेटफॉर्म दिया गया कि वो अपनी चीजें जो है, टूल्स वगैरह जो है यूज कर सके। अब कैसा जाता है? आपको तो पता है क्लाउड क्या बोलता है? पेपर यूज बेसिस,
क्लाउड बोलेगा देखो कुछ टूल्स तो मैं फ्री 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 देता हूं, कुछ टूल्स में मैं आपसे बोलूंगा एक काम करो, आपको अगर ये चीज यूज करनी है आपका लगेगा $1 पर डे। इसने 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लिया इस बंदे ने, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन इसको लेट सपोज $20 का पड़ गया इकट्ठा। इसने 1 महीने में जो टूल का इस्तेमाल करना था वो 1 महीने में काम अपना खत्म कर दिया। अब आप मुझे बता $20 वर्सेस $1000 विच इज मोर इकोनॉमिकल। अब क्या होता है ना, जो आईटी फील्ड वाले बंदे होते हैं उनको कब किस टूल की जरूरत पड़ जाए ना कुछ नहीं पता, तो या तो ये सब चीजें खरीद ले, इतने अमीर शहजादे ये हूं, नहीं तो सेकंड क्या है, ये क्लाउड के ऑप्शन पे जाके वो टूल्स को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लाउड क्या करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है किसको, ऐसे यूजर्स को कि आप हमारे से क्या ले सकते हो, टूल्स वगैरह ले सकते हो। एक कहानी सुनाती हूं। ये जो बंदा था ना बेटा, इस बंदे ने ना एक ऐप डेवलप कर ली डेवलप। कहता मैं चाहता हूं, सुनना, मैं चाहता हूं, एग्जाम्पल दे रही हूं, ये ऐप रन करना कहां पर, iOS पर। कहां रन करना चाहता हूं मैं, iOS पे रन करना चाहता हूं। ठीक है, अब बंदे पे आईफोन नहीं है, बंदे पे एंड्रॉइड फोन है, कर सकता है टेस्ट, नहीं। क्या चाहिए उसको, आईफोन। रिश्तेदार से मांग सकता है, किसी से मांग सकता है, बट अगर वो ऑनलाइन सर्च करता है, उसको एक टूल मिलता है, उस टूल का इस्तेमाल करके वो ये देख लेगा कि क्या ये iOS पे चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी, तो काम सस्ता हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे रन करता है। एग्जाम्पल से समझ में आया, कोई दिक्कत? तो पास में और सास में मिल तो टूल्स और सॉफ्टवेयर ही रहे हैं, बट डिफरेंस इज ऑन द यूजर। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर यूजर कौन, हम और तुम, एंड यूजर, नॉर्मल यूजर्स। बट पास में कैसे यूजर्स, ये आईटी फील्ड वाले यूजर्स, टेक्निकल यूजर्स, और इनके सॉफ्टवेयर्स भी कैसे, टूल्स भी कैसे, काफी टेक्निकल इन नेचर होंगे, और इवन इनकी वर्थ भी काफी ज्यादा हाई होगी। तो देखो क्लाउड ने कहा एक तो तुम लोगों के लिए नॉर्मल छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स, और एक ऐसे लोगों के लिए जिनका काम ही सॉफ्टवेयर में रहने का है, उनके लिए भी स्पेशल मैंने क्या दिया है, आपको प्लेटफॉर्म दिया है। अब आप मुझे बताओ, जितना मैंने समझाया वहां पर कोई दिक्कत? चलो रीड कर ले उसको। कुछ हिला दिया क्या मैंने? इसकी स्क्रीन गई है। यही बटन है। आवाज लगाओ। Recording is into process, so guide accordingly। ये बंद हो गया, चल नहीं रहा। ओके, शैल वी कंटिन्यू? ओके, सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस रीड करें, चलो। सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, पास प्रोवाइड्स द यूजर। क्यों नहीं लिखा उसने वर्ड एंड यूजर? समझ आया? यूजर और एंड यूजर वर्ड से समझ जाएगा मेरा बच्चा, तो बाकी छोड़ो।
users the ability to develop and डिप्लॉय। यूआई यूएक्स डिजाइनर डेवलपर जो होते हैं, वेबसाइट डिजाइनर डेवलपर जो होते हैं, ये सब लोग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं ना, वेबसाइट्स एप्स डेवलप करते हैं और टूल्स को डिप्लॉय करते हैं। यू अंडरस्टैंड डिप्लॉय? सो वी हैव टू वर्ड्स, एम्प्लॉय एंड डिप्लॉयड। इंसानों को एम्प्लॉय करते हैं और चीजों को डिप्लॉय करते हैं। An application on the deployment development program provided by the service provider। मैम वहां पर भी तो सर्विस प्रोवाइडर ने प्रोवाइड कराया था, यहां पर भी तो कराया था। अरे क्लाउड तो सब जगह ही है, क्लाउड ही तो सर्विस प्रोवाइडर है, बोलो हाँ कि ना। तो जिसका क्लाउड है वही तो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। मैम यहां पर भी तो वर्ड एप्लीकेशन है, वहां पर भी तो वर्ड एप्लीकेशन है। अरे बात ठीक है, ऐप दे रहा है, प्लेटफॉर्म दे रहा है, टूल्स दे रहा है, सॉफ्टवेयर दे रहा है, बट दे किसको रहा है और दे किस लिए रहा है, दे किसको रहा है और दे किस लिए रहा है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। क्या आपको इतनी बात समझ आई? ओके, आगे नेक्स्ट, पास चेंजेस द एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रॉम लोकल मशीन टू ऑनलाइन। अगर एक ऐसा बंदा जो कि अगर कोई बंदा ऐप डेवलप कर रहा है, मैंने कहा उस ऐप को टेस्ट करना है कि वो iOS पे चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी, तो अगर उसको क्लाउड की कोई भी सर्विस, कोई भी टूल इस्तेमाल करना है इस चीज को चेक करने के लिए, तो क्या उसे ऑनलाइन नहीं जाना पड़ेगा? तो जो उसकी मशीन होती है ना, जो अभी तक ऑनलाइन कनेक्टेड नहीं थी, उसको क्या बोलते हैं, लोकल मशीन। जैसे ही मैंने उसको ऑनलाइन कनेक्ट कर दिया, दैट मींस क्लाउड से कनेक्ट कर दिया। सो ऐप डेवलपमेंट फ्रॉम लोकल मशीन टू द ऑनलाइन मशीन। PaaS providers may be providing the programming languages जैसे कि Java, C++, MySQL, ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स, जैसे कि अब आप एप्स वगैरह देखते हो, आजकल सबकी ना ऐप बनी पड़ी है। और सच बताओ ना, जब कोविड आया तो ये ऐप का धंधा काफी ऊंचा चला गया। बट मैं आपको इसका इजी तरीका बताऊं, लोगों ने ना ऐप बनाने के ना 80 90 हजार रुपए दिए हैं। और सच बताओ ना, 80 90 हजार की कोई जरूरत नहीं थी। पता क्या सिनारियो चल रहा है, आप लोग कनेक्ट करोगे, जितने भी लोग सीए फील्ड में क्लासेस दे रहे हैं, एक जन ने क्लास जो है, ऐप जो है वो डेवलप कर ली। अब वही स्ट्रक्चर जो है, वही फ्रेमवर्क जो है, वही तो दूसरी क्लासेस को भी चाहिए होगा। बात समझ में आई? तो जब लोगों को पता चला, ओ सीए में तो सभी लोगों का काम ही यही है, सबको ही है, वही सब्जेक्ट, वही लेवल्स है, वही सबको डाउट का एक सेक्शन चाहिए, एक सेक्शन होमवर्क का चाहिए, एक सेक्शन वीडियोस का चाहिए, सारे सेक्शन तो वही है। एक बंदे ने ऐप डेवलप कर ली, उस ऐप को डेवलप करने के अप्रोक्सीमेटली 3.25 लाख रुपए का खर्चा आया। और उसके बाद वो स्ट्रक्चर तो कॉमन हो गया, वो स्ट्रक्चर कॉमन हो गया। अब उस बंदे के पास मान लो मैं जाती हूँ, भैया मेरी ऐप बना दो, तो उसको कॉस्ट कितनी आएगी? पहले से तो कम है, स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी है ना उसके पास, फ्रेमवर्क जो है ऐप का ऑलरेडी है उसके पास, तो उसके पास उसकी कॉस्टिंग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। आज की डेट में अगर क्लास चलानी है, मात्र 10,000 रुपए में आपको ऐप मिल जाएगी, एनुअल सब्सक्रिप्शन, 1 साल का 10,000 रुपए ऐप आपको दे देगा कोई भी बाहर का बंदा। This is what the value of amount right now going on, 10,000 rupees per annum, less than 1,000 rupees per month. सोचो क्यों? The framework is ready. Now similarly e-commerce, Amazon की वेबसाइट तैयार हो गई ना, अब किसी और को भी ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे आके काम करने का है, ठीक है? तो एक बार तो वेबसाइट बन गई, फ्रेमवर्क आ गया। अगर मान लो मुझे वो फ्रेमवर्क ऑनलाइन मिल जाए, सोने पे सुहागा, मैं वो फ्रेमवर्क जो है एज इट इज उठाऊंगी क्लाउड से, उससे क्या कर दूंगी, ऐप बना के क्लाइंट को सेटिस्फाई कर दूंगी। कैसी रही? बढ़िया रही ना? बोलो हाँ कि ना? नेक्स्ट इज टेस्टिंग टूल्स। मैम टेस्टिंग टूल्स तो नीचे भी था, टेस्टिंग एज अ सर्विस, टेस्टिंग टूल तो ऊपर भी है, कोई डिफरेंस है? यूजर में डिफरेंस है। एंड यूजर है या आईटी वाला बंदा है जो डेवलप करता है वेबसाइट्स वगैरह को। बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना?
ओके जब भी आपको क्वेश्चन दिखेगा ना एग्जाम के अंदर बेटा, आपको यूजर और यूजर कैसा है तो ये देखना है, और यूजर किस चीज के लिए यूज कर रहा है वो देखना है। मैं एक दो क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से, ठीक है। सबसे पहला और आसान क्वेश्चन, मैं जो हूं कुंडली का सॉफ्टवेयर ऑनलाइन यूज कर रही हूँ, बताओ कौन सी सर्विस। मैंने जावा स्क्रिप्ट यूज करी, किस बेसिस से बोला आपने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। अब टिपिकल क्वेश्चन, मैं एक एमसीए इंसान हूं, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मैंने अपनी कुंडली ऑनलाइन मैच करी, दोबारा सोच लो। क्यों भाई, मैं तो एमसीए हूं। तो अच्छा, एंड यूजर की क्वालिफिकेशन एमसीए हो सकती है। तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो, बहुत बढ़िया, राइट आंसर। तो अब तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि तुम बात समझ गए हो, कॉन्सेप्ट समझ गए हो, ठीक है। बोलो हाँ कि ना। एक और हो जाए। हाँ, मैं एक आईटी इंजीनियर हूं, और मैंने गूगल मैप्स का यूज किया टू रीच पॉइंट बी। पास, पास, सास ही जीतेगी भाई। चलो एक और, लास्ट। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, लास्ट। मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, एंड यूजर, मैंने सोचा क्यों ना आज ऐप बनाई जाए। सोचा कि क्लाउड तो मुझे बहुत सारे फ्रेमवर्क दे सकता है, कुछ भी नहीं, फ्रेमवर्क को उठाना है, कॉपी पेस्ट करना है, बना डालना है ऐप। क्या ही है ना ऐप में, हाँ, काय मैं 10,000 भी नहीं दे रही, बताओ। रेजर हैंड फॉर सास, 1 2 3 4, बाकी सब पास, बाकी सब पास, तो बाकी सब पास। द राइट आंसर इज पास। अब डिग्री पे क्या फोड़ देंगे। अरे तो मैं एक एंड यूजर हो सकती हूँ, उसमें क्या है, मैं एक यूजर भी और एक एंड यूजर भी हूँ। मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं यूजर नहीं हूं, मैंने कहा मैं एंड यूजर हूं। जैसे ही मैंने मेरे लैपटॉप से बेटा वो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क टूल जो इस्तेमाल कर, ओके, सो जब एक एंड यूजर यूजर बन जाता है, एक एंड यूजर यूजर बन जाता है जब वो नॉलेज प्रोसेस रख रहा है उस चीज की, सिंपल सी बात है। और मैं अगेन एक बात बोलती हूँ, वी डू नॉट बायोफिकेट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ओनली। if I am having the knowledge I can do it by myself. आप लोगों ने लॉ में भी कभी पिक्चरों में देखा होगा कि कई लोग अपने केस खुद लड़ देते हैं, तो वही तो अपना केस लड़ा तो वही तो यूजर है और वही वकील बन जाता है अपने केस लड़ने के लिए, वन एंड द सेम थिंग। बट जब वो केस लड़ता है तो क्या वो एक बेसिकली उस दायरे में पहुंच जाता है, बिल्कुल पहुंच, केस वही लड़ सकता है जिसको कि लॉज कुछ क्लॉजेस पता हो अपने। सिमिलरली यूजर अगर कोई एप्लीकेशन फ्रेमवर्क यूज करना चाहता है तो वो तभी कर पाएगा जब उसको नॉलेज होगा। आपको नॉलेज है क्या, आप कर सकते हो, आप डेवलप कर दो ना, नहीं कर सकते। बात समझ आई। तो वी बायोफिकेट ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। जितना ने भी आंसर दिया पास, वो सारे होते हैं पास। अभी समझ में आया कि पास क्यों है, सास क्यों नहीं है। एनी एनी डाउट अभी तक, आगे चले। हाँ डिफरेंशिएट कर लेंगे, बट मेरा एंड यूजर यूजर बन गया ना तुरंत, जैसे ही उसने बोला कि मैं ये यूज कर लेता हूं, इसको यूज कौन कर पाएगा। आप लोग डोमेन खरीद सकते हैं, डू अंडरस्टैंड डोमेन, नहीं, सो सॉरी। हैव यू हर्ड ऑफ GoDaddy। हाँ,
क्या ये? अगर मान लो मुझे एक वेबसाइट बनानी है, lawclasses.com.in, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये है ना, ये lawclasses.com, ये खरीदना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? डोमेन परचेस। क्या बोलते हैं? डोमेन परचेस। डोमेन को परचेस करने की एक वेबसाइट बना रखी है, उसका नाम है GoDaddy। वहां जाके आप ये डोमेन को क्या कर सकते हैं? परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डोमेन को परचेस आप अभी तक तो नहीं कर सकते थे, अब मैंने आपको बता दिया। अब आप क्या करोगे? उस वेबसाइट पे विजिट तो करना है, जाओगे, लिखोगे lawclasses.com, उसके बाद वो बोलेगा ये अवेलेबल नहीं है, ये वाला अवेलेबल है। उसने कहा ये नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको, लॉ क्लास। हमने कहा चलो ये भी ठीक लग रहा है। अच्छा, उसने कहा और भी मिल जाएगा। हमने कहा और कौन सा? उसने कहा लॉ क्लासेस इंडिया.com, ये मिल जाएगा आपको। वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा। अगर ये मिल जाएगा तो बहुत बेटर, वरना आपको क्या देता है? बहुत सारे ऑप्शंस देता है। आप उन ऑप्शंस में से किसी एक को क्लिक करते हो, और जैसे आप अमेजोन पे कोई सामान खरीद के पेमेंट नहीं करते हो, सेम वे आपको इसकी पेमेंट करनी होती है। तो बताओ, कोई डिफिकल्ट टास्क है? कोई डिफिकल्ट टास्क है? तो इसका भी सब्सक्रिप्शन होता है, फर्स्ट ईयर, उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर्स। सो फर्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आप खरीद लेते हो। सेकेंड ईयर जब चाहिए होगा आपको, आपने कहा कि नहीं मैं इस वेबसाइट के यूआरएल को आगे भी इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो आपको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर परचेस करना पड़ेगा। दो आदि सब्सिक्वेंट ईयर्स। एक बार परचेस कर लिए, सब्सिक्वेंट परचेस नहीं कर सकते आप अगले साल। कर सकते हो ना? तो जैसे अमेजन शॉपिंग होती है, ऐसे डोमेन शॉप हो गया। बट अभी तक आपको डोमेन परचेस करना नहीं आया था, अब आपको डोमेन परचेस करना आ गया। तो अब अगर आप जाकर डोमेन परचेस कर लेते हो, तो अब आप क्या बन गए? यूजर से एंड यूजर बन गए ना। नॉलेज देती मैंने आपको, तो वहां पर भी तो यही हुआ ना। तो अभी तक क्या GoDaddy.com नहीं था? क्या अभी तक परचेजिंग नहीं होती थी, बट आपको नॉलेज नहीं थी, इसलिए आप क्या थे? नॉर्मल एंड यूजर्स थे। अब क्या बन गए आप? यूजर्स। और आप यूज क्या कर रहे हैं, मैंने ये भी आपसे कहा था। यूज क्या कर रहे हो आप? आईटी के फील्ड की चीजें तो यूज कर रहे हो, है ना। अगर वही बंदा कुंडली देख रहा है, मिला रहा है बस अपनी, तब तो मैं कहती हाँ भैया सास है। बात समझ आई? यहाँ पे वो कुंडली मिला रहा है? नहीं। यहाँ पे वो आईटीआर फाइल कर रहा है ऑनलाइन? नहीं। क्या यूज कर रहा है? आईटी के टूल्स यूज कर रहा है। तो क्या बन जाएगा ये? पास। ठीक है, आपको इसका एक धंधा बता देती हूँ डोमेन का। जब भी कोई भी चीज ना लेटेस्ट आती है ना, लेटेस्ट आती है, तो इंसान सबसे पहले क्या करता है? उसको ऑनलाइन सर्च करता है, और ऑनलाइन सर्च करने में आपकी ऐसी यूआरएल्स अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि वेबसाइट अट्रैक्ट होती है। जैसे मान लो आपको पता है, एग्जाम्पल, न्यू सिलेबस ICAI का, जिसका भी डेफर हो गया है, शायद वो ना आए मई 24, मना कर रहे हैं कि मई 24 में भी शायद आपको यही पढ़ना पड़ेगा, मतलब उन बच्चों को जो पढ़ेंगे। तो जो न्यू सिलेबस है उसमें फाइनल्स में कुछ सब्जेक्ट इधर उधर हेरा फेरी करे हैं, कुछ नया सब्जेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, और एक सब्जेक्ट है बेटा जिसको कि ना पहले हम SFM बोलते थे, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो सब्जेक्ट SFM वर्ड हटा के उस सब्जेक्ट का नाम कर दिया है AFM, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो यू रीड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन योर इंटरमीडिएट, एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि हम स्ट्रेटेजिक वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू यूज वर्ड एडवांस, जैसे अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग ऐसे ही। तो अभी लोगों ने SFM क्लासेस का डोमेन ले रखा था, अब किसका डोमेन लेना पड़ेगा? अब AFM के डोमेन की धूम मचेगी, धूम। जितने टीचर्स जिनको कि ये पढ़ाना है, तो SFM तो कोई लिखेगा नहीं। अब सर्च इंजन पे क्या जाएगा? AFM करके कोई वेबसाइट ही नहीं होगी। और अगर सबसे पहला जो खरीदेगा AFM क्लासेस या AFM CA फाइनल, सबसे पहले जो खरीदेगा उसकी क्लास सबसे पहले वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, अब तुम्हारे को यहाँ पर तुम्हारे बच्चों के छोटे छोटे बच्चे पैसे कमाने के लिए बता रहे हो, तो आप अभी से ही AFM क्लासेस के जितने भी डोमेन्स है वो सब अभी खरीद लो, बहुत कम नॉमिनल रेट पे मिल जाएगा। और उसके बाद अब मान लो कल को मैंने बोला कि मैं एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाऊंगी, मैंने कहा नहीं मुझे तो यही वाला डोमेन चाहिए, और ये डोमेन मान लो NMLE के पास है।
ठीक है, तो उस पे क्या होता है, ऑप्शन होता है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप परचेज कर सकते हो। ये जितने भी उसने खरीदा उसका 5 गुना प्राइस पे रखा हुआ है उसने, 5 गुना प्राइस में तो चार्ज कर सकता है। समझ रहे हो? सो ये पैसे कमाने का धंधा है ऑनलाइन। बच्चा कह रहा आज ही जाके मैं AFM ढूंढता हूँ, जितनी भी चीजें हो सकती है सब सोच लेता हूँ मैं। सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये जो आगे चीजें आगे आने वाली होती हैं, आप उनके उसमें प्रोएक्टिव बन सकते हो, पैसे कमा सकते हो और चीजें ले सकते हो। जो लोग तेज तर्रारी होते हैं वो यही काम करते, तेज तर्रारी वाले काम करते हैं, या तो पहले से डोमेन परचेस कर लेंगे या फिर दूसरे के काम में रुकावट बनेंगे। तेज तर्रार लोग तो यही करते हैं और 4 पैसे भी कमा लेते हैं ऐसे तेज दिमाग लगा लोगों के, है ना? तो डोमेन्स खरीद के रखो। आगे आपको क्या लगता है, जो भी मान लो कोई गाड़ी लॉन्च होने वाली है, समझ रहे हो, बहुत कुछ चीज है, कोई कॉस्मेटिक ब्रांड, जैसे वो था ना, अरे वो जो शार्क टैंक में बड़ा अरे अरे दोगलापन, ठीक है। अब जो इसने भारत पे लॉन्च किया, तो इसने जो नाम रखा भारत, वो क्यों रखा था? गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च करने वाली थी, ठीक है, डिजिटल पेमेंट का मेथड, और उसका नाम भारत पे रखने वाली थी। इस बंदे ने पहले ही नाम निकाल लिया और अपना लॉन्च कर दिया ऐप भारत पे। इसे बोलते चालाक आदमी, दोगलापन नहीं बोलते, चालाक आदमी। हाँ, और लोग भारत वर्ष से आएगा भी ऐसे ही, और चालाकी मतलब अंदर खाते की न्यूज निकाल ली और काम। आज के टाइम पे जिसको यूट्यूब पे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे व्यूज चाहिए, पता है वो क्या कर रहा है? वो न्यू सिलेबस के ऊपर वीडियो बना रहा है। आज ये नोटिफिकेशन आ गई, आज ये नोटिफिकेशन आ गई, आज ये नोटिफिकेशन। बस सबसे पहले क्या करोगे, यूट्यूब पे जाओगे, न्यू सिलेबस अपडेट, न्यू सिलेबस एप्लीकेबिलिटी, ये तो डालोगे। बस ये सर्च कीवर्ड डालते ही यूट्यूब के सर्च इंजन में एक ऑप्शन ये भी होता है कि जो चैनल्स पे लेटेस्ट वीडियो बनी है, भले उसका सब्सक्राइबर कम हो, वो भी दिखाता है। तो बस धीरे धीरे करके वो चैनल जो उठना चालू हो जाएगा। बस कुछ नहीं कर रहे, न्यू सिलेबस एप्लीकेबिलिटी, न्यू सिलेबस जजमेंट, न्यू सिलेबस कोई भी गाइडलाइन, कुछ भी, न्यू सिलेबस नोटिस, बस न्यू सिलेबस, न्यू सिलेबस, ICI न्यू सिलेबस, न्यू सिलेबस, न्यू सिलेबस। सब्सक्राइबर्स ऐसे बढ़ा लिए आप लोगों ने। ये सब दिमाग की बात है, हर एक बंदा नहीं कर सकता, है ना नमली? नहीं, इन सब चीजों का दिमाग चाहिए ना, समझ रहे हो? पास और सास क्लियर, कोई दिक्कत? चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, इयास। बंद हो गया? इयास, इसमें क्या मिल रहा है अपने को? सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर। आप लोगों में से कभी किसी ने PG वगैरह विजिट किया है? आप लोग तो घर में ही रहते हो, तो PG वगैरह किसी ने कभी विजिट करा है या सुना है? ओके, रेंट सुना है? रेंट सिस्टम सुना होगा? ओके, चलो इतना ही बहुत है। सो आप लोग मान लो ये 4 लोगों की फैमिली है, ये कहते हैं कि हमारे को ये 2 BHK जो है बेटा रेंट पे चाहिए। तो क्या होगा, ये 4 लोग आएंगे 2 BHK में रहने के लिए। यहां पर इनको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी और इनके हाथ से क्या क्या जाएगा? सो क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है? हमने कहा तुम ना जहां पर सोना चाहो वहां सो सकते हो, हमारी मर्जी है, पूरा 2 BHK तुम्हारे पास है, सोना चाहो वहां सो सकते हो। जितने जितने कबर्ड में कपड़े रखने हो उतने कबर्ड में कपड़े रख सकते हो, जो मना है। और अगर रेंट पे आपको ट्यूबलाइट्स लगी मिली हैं या वॉशरूम में कुछ फैसिलिटीज मिल रखी हैं, वो सारी फैसिलिटीज आप अवेल कर सकते हो। क्या जाएगा आपकी तरफ से? लेट सपोज 15,000 का रेंट है तो -15,000 जा क्या रहा है? पैसे। और मिल क्या रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये पैसे मैंने किस चीज के दिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के। मैं कहती हूं सेम चीजें तो क्लाउड कर रहा है,
सेम चीज तो क्लाउड कर रहा है। क्लाउड मुझे जीमेल की स्टोरेज देता है। जैसे रेंटेड हाउस के अंदर, रेंटेड अपार्टमेंट के अंदर मुझे कबर्ड्स मिल रही हैं कि मैं स्टोरेज में कपड़े रख सकती हूँ, तो क्या मुझे यहाँ पर स्टोरेज नहीं मिल रही है? मैं अपना डेटा रख सकती हूँ, बोलो हाँ कि ना? तो क्या मुझे ये सर्विस नहीं मिल रही है? तो देखते हैं कि क्या ये सर्विस है। यस मैम, ये रही सर्विस। देखिए एग्जाम्पल में, स्टोरेज एज अ सर्विस। बात समझ आई? तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत, सिर्फ स्टोरेज नहीं आती है, बहुत सारी, यानी कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देता है वो आपको। और बताती हूं, जब आपने डेटाबेस बनाया, आपने कहा सर मैं तो क्या बनाऊंगा, डेटाबेस बनाऊंगा। आई एम XYZ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डेटाबेस, मैं तो इस डेटाबेस को ऑनलाइन सेव करूंगा। डेटाबेस ऑनलाइन सेव कर, मैंने कहा एग्जांपल, मैंने कहा मैं ना इंस्टीट्यूशन चलाती हूँ, क्लासेस चलाती हूँ, यहां पर मेरे पास पता है टीचर्स का डेटा है, स्टूडेंट्स का डेटा है, जो स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया उसका डेटा, जो पास हुए उनका डेटा, जितनी रैंक्स आई उसका डेटा। उसके बाद मेरे पास स्टाफ है, स्टाफ में भी पोजीशंस हैं, हर स्टाफ का डेटा है मेरे पास में। फिर उसके बाद पहले कोई स्टाफ था उसका डेटा है, जो एम्प्लॉय मेरे पुराने थे उनका भी डेटा है मेरे पास में। फिर और उसके बाद मैंने ना जो जो गवर्नमेंटल क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल किए, वो सब का, मान लो मैंने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी, मैंने ऑडिट रिपोर्ट फाइल, ये क्या है, मेरा पूरा का पूरा डेटाबेस है, ठीक है। सो ये सारा का सारा कंटेंट जो है, मैंने कहा मैं तो ऑनलाइन रखूंगा। ये क्या है, डेटाबेस। स्टोरेज का मतलब क्या है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल, यहां पर हम यूजर की बात नहीं करते, यहां पर यूजर भूल जाते हैं, कोई भी यूजर हो सकता है, एंड यूजर भी हो सकता है, आप यूजर भी हो सकता है, कोई भी यूजर हो सकता है, तो यहां पर हम भूल जाते हैं। मैं कह रही हूं जब आपको फैसिलिटी स्टोरेज करने की, सिमिलरली डेटाबेस रखने की स्टोरेज भी तो दी, डेटाबेस रखने की फैसिलिटी भी तो दी, बोलो हाँ कि ना? सो स्टोरेज इज वन थिंग, डेटाबेस रखने की ऑप्शन दिया इज अनदर थिंग। बात समझ आई? तो स्टोरेज एज अ सर्विस, डेटाबेस एज अ सर्विस। ओके, और बात करते हैं नेटवर्किंग। जैसे आपके पास घर होता है, ठीक है, आपने 2 BHK अपार्टमेंट रेंट पे लिया, तो आपको मना कर देते हैं क्या कि अगल बगल वालों से बात नहीं करनी? नहीं, आपको सर्विस मिलती है ना, जिससे मन करे उससे बातचीत करो। क्यों एनिमली सर्विस मिलती है कि जिससे मन करे उससे बात कर सकते हैं, है ना आयुष? अगल बगल वालों से नेटवर्किंग बना सकते हैं। तो क्या ऐसी सर्विस हमें क्लाउड भी दे रहा है? बताओ कैसे दे रहा है? सोशल मीडिया, ओके। और एक चीज दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर, कम्युनिकेशन यहाँ का पार्ट बनता है, अदर्स का। तो सोशल मीडिया इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसको एक्सक्लूड करके अदर्स में रखा गया। अब और एग्जाम्पल बताओ। आज के जमाने में ना, जो बैंक होता है, बैंक को चेक जो आप बोलते हो क्लियर करने के लिए, वो दूसरे बैंक पे भेजना नहीं पड़ता ना, वो उसकी मिरर इमेज, जिसको कि हम ट्रंकेटेड चेक बोलते हैं, ट्रंकेटेड चेक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, एक ही आया, मिरर इमेज। यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस और नो? यू अंडरस्टैंड दिस ट्रंकेटेड चेक और नॉट? ओके, चलो और इजी एग्जांपल। अच्छा, बैंकों की आपस में, मान लो मैं गई एटीएम में पैसे निकालने के लिए, एटीएम था कोटक बैंक का, मेरा कार्ड है, अरे सर्वर डाउन, कोटक बैंक है, ठीक है, तो ठीक है, मेरे पास कार्ड किसके है, एसबीआई बैंक का, तो क्या मैं एसबीआई का कार्ड कोटक के एटीएम में डाल के पैसे निकाल सकती हूँ? क्या आपस में नेटवर्किंग है? कोई ऐसा थोड़ी होता है कि एसबीआई के कार्ड से पैसे निकालूंगी तो मेरे अकाउंट में माइनस नहीं करेगा क्योंकि मैं तो कोटक की मशीन यूज करी है, ऐसा तो नहीं है ना। आपस में क्या है, नेटवर्किंग। एंड दैट डब्बा ऑफ एटीएम इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर, वी कॉल इट एज अ एटीएम स्विच। क्या बोलते हैं उसको, एटीएम स्विच।
एटीएम मशीन, एटीएम स्विच, इज दैट क्लियर? तो नेटवर्किंग का ऑप्शन देता है आपको। सो इंफ्रास्ट्रक्चर अब समझ में आया क्या होता है? जो नॉर्मल इंसान को इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है वही सारी चीजें हमें किससे मिलती हैं? क्लाउड पे मिलती है। आ जाओ पढ़ लेते हैं एक बारी। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, एनिमली प्लीज रीड। हार्डवेयर लेवल सर्विस, यानी कि बाकी दोनों कौन से थे? ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर लेवल सर्विस। ये क्या है? एक्सक्लूसिवली हार्डवेयर लेवल सर्विस। इसमें नॉर्मली हमें हार्डवेयर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एटीएम वाले का, वो हार्डवेयर है ना, मशीन मुझे मिल रही है। स्टोरेज में मुझे वो हार्डवेयर ही है, वो स्टोरेज कैपेसिटी मिल रही है। मैं जो क्लाउड पे डेटा रखती हूँ वो एट लास्ट कहाँ से? वो तो सर्वर पे जाके मैंने आपको दिखाया, जायंट सर्वर्स होते हैं क्लाउड, और कुछ नहीं है बेसिकली, जो कहाँ है? यूएस के अंदर है। तो वो भी एक कैपेसिटी तो है। बोलो हाँ कि ना? बात समझ आई? आगे बढ़ो। ऑन डिमांड, तो किसको प्रोवाइड करता है ये? यूजर्स को। क्या इसने डिफाइन किया कौन सा यूजर्स कैसे? तो नहीं, कोई भी यूजर हो सकता है, उसकी मर्जी। एक्सवाइजेड ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई वेब डेवलपर हो सकता है, वेबसाइट डिजाइनर हो सकता है, तुम और मैं हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आगे, अरे धीरे धीरे। दिस अलाउज कैपेसिटीज विदाउट, यानी कि खुद का इंफ्रा ना होकर किसी और के इंफ्रा को आप क्या कर सकते हो? एंजॉय कर सकते हो। खुद का इंफ्रा ना होके किसी और के इंफ्रा को आप एंजॉय कर सकते हो। उबर की जो कैब आप बुक करते हो, कैब आपकी तो नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही है एक तरीके से देखा जाए तो, पर आप क्या कर रहे हो? उसको बुक कर रहे हो। खुद का रिसोर्स ना होते हुए भी आप उस रिसोर्सेस क्या कर रहे हो? मजे ले रहे हो। बस वो ये कहना चाहता है। कौन कौन से मजे ले सकते हैं? डिफरेंट इंस्टांसेस। इंस्टांसेस मतलब एग्जाम्पल। एग्जाम में इंस्टेंसेस वर्ड ही लिख कर आना है, और एग्जाम में अगर आपको इंस्टेंस वर्ड मिल जाए इसके अंदर, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल के अंदर, आप समझ जाना एग्जाम्पल की बात कर रहा है। इंस्टेंसेस यानी एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल नेटवर्क एज अ सर्विस, स्टोरेज एज अ सर्विस, डेटाबेस एज अ सर्विस, बैकएंड एज अ सर्विस। बैकएंड एज अ सर्विस 2D आर्किटेक्चर, 3D आर्किटेक्चर में जो सबसे लास्ट में वो क्या है? बैकएंड एज अ सर्विस। सामान बैकएंड से फ्रंट एंड पे लाके देता है, तो बैकएंड एज अ सर्विस। यू कैन आल्सो यूज द क्लाउड एज अ बैकएंड सर्विस, बैकएंड एज अ सर्विस। और लास्ट इज डेस्कटॉप एज अ सर्विस। डेस्कटॉप एज अ सर्विस हमें करना नहीं है, इसको लीव कर दो, नेगेटिव, माइनस। एग्जाम में आज तक कहीं पूछा नहीं गया, एग्जाम्पल नहीं आया, एमसीक्यू नहीं आया, कुछ नहीं आया, आप उसको छोड़ सकते हो। बट अगर मान लो अब मैं आपसे ये पूछ लेती हूँ एमसीक्यू के अंदर, डेस्कटॉप किस में जाएगा? तो आप ये देखो, ये हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? बट डाल देना यास के अंदर, जो लगे हार्डवेयर है डाल देना यास के अंदर। अब चलते हैं, नेक्स्ट इज अदर्स। अदर्स पे चलते हैं। अदर्स में CID सिक्योरिटी देता है हमें, ये इसका निमोनिक है। ओके, सबसे पहले कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। आप लोग व्हाट्सएप पे कॉलिंग करते हो? पूरे दिन रात लगे रहते हो वॉइस और वीडियो कॉल पे? नो। तो जो आप ये वीडियो कॉल कर रहे हो, ये जो आप वॉइस कॉल कर रहे हो, ये क्या है? सर्विस है। कौन दे रहा है आपको? क्लाउड। किसका क्लाउड है जो आपको दे रहा है? वैसे व्हाट्सएप किसका है? अरे आदमी का नाम मत बताओ, बताओ ये किसका है? व्हाट्सएप किसका है? व्हाट्सएप को किससे टेक ओवर किया? फेसबुक ने। फेसबुक किसका है? अरे भैया फेसबुक किसका है? किस कंपनी का है सबसेट ये फेसबुक? कोई बात, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके फाइन। तुम मत जाओ इतना। व्हाट्सएप का वीडियो कॉल फंक्शन, ऑडियो कॉल, कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। व्हाट्सएप के अलावा आपको आजकल तो गूगल मीट वगैरह मिल जाता है ना। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एज अ सर्विस। जो मैंने आपसे कहा था कि जब आप अपना साइन इन करते हैं एक जगह, बट दूसरी जगह से फिर आप दोबारा साइन इन करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर वो आपसे बोलता है ना, इज दैट यू ओनली? वो पिन वगैरह पूछता है कि नहीं पूछता है? तो आपको सिक्योरिटी दे रहा है ना एज अ सर्विस, तो दैट इज सिक्योरिटी एज अ सर्विस।
नेक्स्ट इज आइडेंटिटी एज अ सर्विस. आईडी से याद रखोगे. जीमेल के लिए क्या चाहिए आपको? आईडी और पासवर्ड. ये फीचर दिया जीमेल ने आपको कि आपने कंटेंट को एक आईडी और उसको सुरक्षित करने के लिए पासवर्ड से अपने कंटेंट को आगे रख सकते हो. ये सर्विस जो गूगल ने आपको, जीमेल ने आपको दी, ये सर्विस आपके पिताजी की है नहीं. कौन दे रहा है आपको? गूगल दे रहा है आपको. आइडेंटिटी एज अ सर्विस. जब तक आप वो आईडी और उस आईडी से जुड़ा पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक आप लॉगिन नहीं कर सकते. एक काम कीजिए, आप लोग सभी लोग मुझे अपनी गूगल जीमेल की आईडी बताएंगे. बता सकते हैं? आप पासवर्ड बताएंगे? बता सकते हैं? हेलो, क्यों? क्योंकि आपने पासवर्ड लगा के अपनी आईडी को सिक्योर करा है. ओके, सो आईडी जब तक सेम आईडी नहीं जाएगी, जब तक कि जो आईडी आपका जिस आईडी से अकाउंट बना है, जब तक सेम आईडी नहीं डालोगे तो लॉगिन नहीं होगा. दैट इज अ आइडेंटिटी एज अ सर्विस. बट इस आईडी को ऑपरेट करने के लिए पासवर्ड दिया गया, सिक्योरिटी रीजंस लगाए गए. अगर नेक्स्ट डिवाइस से लॉगिन होता है तो वो नहीं हो पाएगा. जितने भी सारे सिक्योरिटी के फीचर है वो किस में आएंगे? सिक्योरिटी एज अ सर्विस में आएंगे. ओके, last is data as a service. Oh my god. Now there are two terminologies. First is, confused nahi honge, first is database and second is data as a service. Now database as a service was the part of infrastructure as a service. Now here it is data as a service. अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे. डेटाबेस यानी कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा कलेक्ट होके एक जगह, वो डेटा किसी प्रकार का, टीचर्स, स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट, ये सारा डेटा मिलके बनकर क्या बन गया? डेटाबेस. नाउ मैं कह रही हूं सब कुछ भूल जाओ, तुम मुझे आज की डेट में आलिया भट्ट क्या लेटेस्ट न्यूज सुना दो. हु वाज द लास्ट मिस वर्ल्ड? मुझे ये न्यूज दे दो. डेटा आप किससे फैच करोगे? क्लाउड से फैच करोगे ना. तो क्या क्लाउड आपको डेटा दे रहा है? So data as a service. Database is a part of infrastructure, but data is a part of other services. So others में आ गया data as a service. अब याद रखने की टेक्निक, डेटाबेस बड़ा वर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा वर्ड है, डेटा छोटा वर्ड है और others भी छोटा वर्ड है. ऐसे करके एग्जाम में आंखें बंद करके टिक मार्क करके आ सकते हो. कोई दिक्कत? डेटा यानी कि कोई भी डेटा जो क्लाउड पे पड़ा हुआ है, आप उसको क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो. ये क्या बन गया? डेटा एज अ सर्विस. अब एक और चीज, जितने भी ये पॉइंट दे रखे हैं आपको अदर्स में, इसको मार्क करो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट. शॉर्ट फॉर्म दे देंगे और आपको पूछेंगे लॉन्ग फॉर्म बताओ. बात समझ आई? डेटाबेस में डेटाबेस में डीबी आता है और डेटा के अंदर खाली डी आता है. सबसे ज्यादा यहाँ कंफ्यूजन है, सबसे ज्यादा बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है. और ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है, ये वाला डेटा और डेटाबेस वाला. हाँ, मुझे भी नहीं पता. नहीं, आई से तो इंटरफेस था, बाकी मुझे याद करनी पड़ेगी क्या थी. फोन आ गया. एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. ओ okay, UI basically user interface. Yeah, done. Okay, कुछ क्वेश्चंस पूछते हो, आप मुझे बताना कि किस में आपका आप टिक मार्क करोगे. आपके पास 4 ऑप्शंस हमेशा है, यास, पास, सास और अदर्स. यही 4 ऑप्शन है. ठीक है, चलो. सो क्वेश्चंस. याहू मेल पे मैंने पासवर्ड लगा रखा है. मैं क्लाउड की इस फैसिलिटी को यूज कर रही हूं कि मैं पासवर्ड लगा सकती हूं. ओके, टू बी वेरी स्पेसिफिक. अच्छा,
मैंने अपना डेटा आई क्लाउड पे सेव कर रखा है। IaaS, टू बी वेरी स्पेसिफिक, स्टोरेज एज अ सर्विस। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर सोचा करो, है ना। ओके मैंने आप लोगों के साथ में एक मीटिंग करी ऑन जूम। कौन सा? वेरी गुड। आपने क्लासेस की ऐप यूज करी, वो ऐप क्लाउड बेस्ड थी। वाह क्या बात है, चलो गुड, वेरी गुड। सो आर वी क्लियर विद द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? और मैं चाहती हूं कि देखो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आपको आएगा, 2 मार्क्स ईच हो गया आपका पैराग्राफ फॉर्म में। इतना ही कंटेंट याद रखना है, बहुत सफिशिएंट है। बुक में बहुत सारा कंटेंट गिवन है, बट आप इतना करके चले जाओगे वो बहुत होगा। इज दैट क्लियर? तो अपन क्लाउड कंप्यूटिंग कर चुके हैं, आगे चलते हैं। पर्टिनेंट इश्यूज हो गया। ओके मोबाइल कंप्यूटिंग, द नेक्स्ट टॉपिक मोबाइल कंप्यूटिंग। सबसे आसान टॉपिक है ये, मतलब ऐसे ऐसा 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 बैठे बैठे ऐसे ऐसा हो जाएगा 5 मिनट के अंदर, ऐसा इतना टॉपिक इतना आसान है? आज संडे है तो 45 मिनट्स हैं अभी तो। हाँ सही कह रहा है 45 मिनट्स हैं अभी। ओके सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मोबाइल कंप्यूटिंग। अब सुनना ध्यान से, जो आपने चीजें क्लाउड कंप्यूटिंग में पढ़ी, तो क्लाउड को वो रिलेट करता है विद अ डेस्कटॉप और अ लैपटॉप। अगर मुझे वो सेम चीज मोबाइल पे करनी है या मैं उसको मोबाइल के थ्रू करती हूं, तो दैट बिकम्स मोबाइल कंप्यूटिंग। आसान था ना, हो गया ना। जैसे ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, वैसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग और मोबाइल कंप्यूटिंग। अच्छा एक बात तो बताओ, अगर मैं मेरी जीमेल पे जो मेरा गूगल ड्राइव था, तो मैं खोल के दिखाई था ना मैंने किसकी जीमेल खोली थी, आज एब्सेंट है वो। जब मैंने डेस्कटॉप पे खोली वो क्या बन गया? क्लाउड। अब मेरे फोन में भी होगा, ऐप होगी, मैं उसको अगर देख लेती हूँ, सब चीजें कर लेती हूँ, तो वो क्या बन गया? मोबाइल कंप्यूटिंग। अच्छा अब एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आया, सुनना, मतलब तुम हंसोगे। कहता मोबाइल कंप्यूटिंग के कंपोनेंट्स बता दो। कंपोनेंट्स यानी इंग्रेडिएंट्स। मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए क्या चाहिएगा? सबसे पहला मोबाइल हार्डवेयर, मतलब मोबाइल चाहिएगा। फिर मोबाइल के अंदर ऐप चाहिए होगी, वाह हमें तो पता नहीं था, बहुत बढ़िया। मोबाइल हार्डवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर यानी कि जो एक्चुअली में रन करेगा। मोबाइल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यानी कि जो कम्युनिकेट करेगा यूजर, जो भी आप चीज यूज कर रहे हो। मान लो आपने गूगल ड्राइव को एक्सेस करना है, तो आप एक नेटवर्क के थ्रू जा रहे हो, दैट मे बी द इंटरनेट यू आर गोइंग इनसाइड। सो वी नीड 3 थिंग्स, मोबाइल हार्डवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर, और दोनों के बीच में नेटवर्क, ताकि यूजर को सामान मिल सके। कितना आसान था ये, एग्जाम में क्वेश्चन आया, बताओ लुल्लू सा क्वेश्चन 3 नंबर का। बताओ मोबाइल कंप्यूटिंग के क्या कंपोनेंट्स है, बताओ। सबसे पहला मोबाइल हार्डवेयर, मतलब ये हार्डवेयर डब्बा चाहिए। अब उस डब्बे को रन करने के लिए मोबाइल सॉफ्टवेयर डाल लिया और जो ऐप है वो डाल ली। अब आपस में मुझे एज अ यूजर सब चीजें मिल सकती, इनको आपस में कनेक्ट कराना है, यानी कि इंटरनेट चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए, मोबाइल कम्युनिकेशन। बताओ कितना सिंपल था, बताओ कोई बात है? मतलब ये तो वही बात हो गई कि बताओ जूम की कॉल जो है ऑनलाइन कैसे करूं, तो एक मोबाइल ला दो, उस मोबाइल को चला दो और उसके बाद उस मोबाइल के अंदर इंटरनेट डाल दो ताकि मैं जूम की कॉल कर सकूं। बहुत बहुत डिफिकल्ट था नहीं ना, पढ़ ले से फिर रीड कर ले। अच्छा एक और चीज, मोबाइल कंप्यूटिंग करने से पहले मुझे ये तो वर्ड बताओ, ये जो मोबाइल वर्ड है बेटा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? मोबाइल यानी मूवेबिलिटी, मूवेबिलिटी यानी कि मोबिलिटी, मूवेबिलिटी, कहीं से फ्रॉम वन पॉइंट टू पॉइंट नंबर बी आप इसको लेके जा सको, तभी तो वर्ड मोबाइल रखा हमने। मूवेबिलिटी, मोबिलिटी से वर्ड क्या आया?
मोबाइल. सो अगर आप ये मोबाइल कंप्यूटिंग टॉपिक पढ़ते हैं तो ये टॉपिक व्हाई इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, बिकॉज वी वांटेड मोबिलिटी. What we wanted mobility. We didn't want कि हम लैपटॉप हर जगह कैरी करके जाए. हम चाहते थे ऐसी कोई डिवाइस है जो कि हमारे एक्सेस में हो, जिसको हम हैंडी रख सके. हो गया, तो सिंपल था. बताओ कोई बात है? आ जाओ. मोबाइल कंप्यूटिंग में से क्वेश्चन जो आता है कंपोनेंट का ही आता, और कोई क्वेश्चन नहीं आता. और बता दो मैं तुम्हें. रीड करें? चलो मैं ही रीड कर लेती हूँ. चलो, वंश कह रहा मैं ही रीड करूंगा. वंश तो जिद नहीं करते. चल तू कर ले. अच्छा ठीक है. नहीं, वंश करेगा. वंश कर. ओ, कोई भी चीज का ट्रांसमिशन कर सकते. डेटा, वॉइस, मल्टीमीडिया, यानी कि सारी चीजें किसकी? क्लाउड की. अभी तक आप वॉइस कॉल कर पा रहे थे, आप जीमेल एक्सेस कर पा रहे, ड्राइव एक्सेस कर पा रहे हो, वो सारा काम किससे कर रहे हो? बट एनी वायरलेस इनेबल्ड डिवाइस. एंड एनी वायरलेस इनेबल्ड डिवाइस यानी कि ऐसा कोई डिवाइस जिसका कोई तार ना हो. आगे, बिजनेस पीपल. हमें तो पता नहीं था. कोई दिक्कत? आसान, सिंपल. कंपोनेंट्स. ओ, इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंश्योर कम्युनिकेशन. ठीक है, मतलब वो सारी चीजें चाहिए जिससे कि आप जुड़ सके. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, लाइक लैपटॉप्स. ओ, ये तो लैपटॉप यहाँ ले आया. वो कह रहा लैपटॉप भी मूवेबल है, उसको भी आप ले सकते. डेस्कटॉप नहीं कर सकते. ठीक है भाई, चल तो ले आया यहाँ पर. ओके. ओ, हमें तो पता ही नहीं था. तूने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन तो बताई और हमें क्या बताया, और सॉफ्टवेयर का सिनोनिम यूज कर दिया, प्रोग्राम. मैं ऐप वर्ड भी यूज कर सकती हूँ. मैं सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, और क्या बोलते हैं फंक्शनलिटी सॉफ्टवेयर में वो वाला वर्ड भी यूज कर सकते हो. मेरी मर्जी. सो वी आर डन विद द मेजर क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आता है विद रिस्पेक्ट टू क्लाउड कंप्यूटिंग. अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है वर्किंग और बेनिफिट्स. इसके अंदर से बेनिफिट्स आ सकता है, वर्किंग नहीं आएगा. ठीक है, वर्किंग आप घर पे रीड करेंगे, मैं नहीं कराऊंगी. अगर एग्जाम में मुझे लगता है क्वेश्चन अब अगर आएगा तो इस वाले क्वेश्चन से आ सकता है, बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, क्योंकि ये क्या है बेटा? अमेंडमेंट. ठीक है, ओके. चलो, आपको याद है आपने अभी अभी जस्ट पढ़ा था कि ये जो है ना बिजनेस क्लास पीपल या जो लोग काम करते हैं ना उनके लिए बड़ा यूजफुल हो गया, क्योंकि ना उनको मोबिलिटी मिल गई. मैं तो आपसे एक बात और कहती हूँ, आप लोगों ने अभी कोरोना के टाइम पे ना वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड तो बहुत देखा होगा. ठीक है, तो लोग जो है घर बैठे वर्क फ्रॉम होम जो कर पाए, वो क्यों कर पाए? क्योंकि कोविड था, सिर्फ इसीलिए. कोविड तो था, बट टेक्नोलॉजिकल ग्राउंड्स पर एक चीज और थी, विच वॉज द मोबिलिटी एंड विच वॉज द एक्सेस फ्रॉम योर होम only towards those servers, towards those systems जो कि वहां पर जो उनके क्या बोलते हैं ऑफिस है वहां पर सिचुएटेड है. ठीक है, मैं थोड़ा सा ना आपको बताना चाहती हूँ अबाउट VPN. VPN का फुल फॉर्म वर्चुअल, वेरी गुड, प्राइवेट नेटवर्क. सो यू अंडरस्टैंड नेटवर्क. अभी हम भी पढ़ चुके हैं कि क्या चाहिए उसको, कम्युनिकेशन चाहिए, नेटवर्क चाहिए. ठीक है, उसका ही एक टाइप होता है VPN. समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा एक एम्प्लॉय नहीं होगा जो इसके बगैर वर्क फ्रॉम होम कर रहा होगा इतने लंबे टाइम तक. VPN में V स्टैंड्स फॉर वर्चुअल. वर्चुअल यानी कि जो दिखता नहीं है, जो इमेजिनरी है, बेसिकली जस्ट इनटैंजिबल इन नेचर. वर्चुअल जैसे कि जो चीज दिखती नहीं है, तो सॉफ्टवेयर वगैरह जो है वो दिखते नहीं है, वर्चुअल. ठीक है, तो ये नेटवर्क भी कैसे बेटा? दिखता नहीं है. दिस इज अ वर्चुअल नेटवर्क. सेकेंड, पब्लिक और प्राइवेट, दो नेटवर्क्स होते हैं. अब जैसे सुनो, इंटरनेट आप यूज करते हो, ये भी एक नेटवर्क है, करते हो. हाँ, राउटर लगा के क्या करते हो? राउटर रूट
आप उसका रूट डिसाइड करते हो कि आपको एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर मिले, फिर उसी राउटर में एक्सेस के ऊपर पासवर्ड लगा के बोलते हो कि इस राउटर पे हक उसी का होगा जिसके पास पासवर्ड होगा, ठीक है। तो आपने आपने पब्लिक नेटवर्क को कोशिश करी कि प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब यहां पर बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बहुत सारी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन ना ये नेटवर्क को यूज करना चाहती है, तो ये कैसे नेटवर्क यूज करेगी? ऐसा जो कि सिर्फ उसके पास हो, दैट इज अ प्राइवेट नेटवर्क। करते कैसे हैं? जैसे मान लो ये सिस्टम है, मैं एक एम्प्लॉय हूं, ये मेरा सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर कोई भी जैसे आप आज की डेट में अगर कांच का सामान लेने के लिए जाओ, माइक्रोवेव के यूटेंसिल्स लेने के लिए जाओ, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बोरोसिल की कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो वीपीएन का सॉफ्टवेयर आपको बना के देती है, जो वीपीएन की एक्सेसिबिलिटी आपको देती है। आपने किसी एक्स कंपनी का खरीद लिया, ठीक है। जैसे आप पीडीएफ ओपन करते हो, बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे होते हैं, जैसे एडोबे में पीडीएफ ओपन हो जाती कि नहीं हो जाती, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो एक का हमने खरीद लिया, हमने यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने खरीद लिया। अब मेरे सिस्टम पे इस वीपीएन को मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस वीपीएन में क्या लगेगा? मेरा एम्प्लॉय आईडी लगेगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन इशू करता है, ठीक है। फिर मेरे सिस्टम को कॉन्फ़िगर किया जाएगा और वीपीएन इंस्टॉल करने के बाद अब मैं क्या कर पाऊंगी? मेरा सिस्टम दिखने में तो मेरा होगा, पर जो मुझे दिख रहा होगा वो पता है कौन सा सिस्टम होगा? जो ऑफिस में रखा हुआ सिस्टम है, जो ऑफिस में रखा हुआ सिस्टम है। क्या आपने कभी वो यूज किया है? एनी डेस्क, किसने यूज किया है? रेज योर हैंड। 2-3 बच्चे। एनी डेस्क, और एक और भी तो आता है सही, एनी डेस्क इससे पुराना वाला, एनी डेस्क से पुराना एक पहले और भी तो आता था। अरे एनी डेस्क से पुराना यार, आप लोगों ने क्या बता वो यूज किया हो? हाँ, एनी डेस्क से पहले एक और भी तो था। जैसे मान लो मुझे आपके सिस्टम पे जब आना है ना, तो मैं आपके सिस्टम पे आए बिना, मैंने उसको टच करे बिना, आप मुझे एक्सेसिबिलिटी देते हो कि मैं आपके सिस्टम पे कुछ काम कर सकती हूँ। तो ये एनीडेस्क इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म बेसिकली, एंड ये एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है। जो सिस्टम आप एक्सेस करना चाहो ना, वो सिस्टम आप एक्सेस कर सकते हो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू। तो कंपनीज वीपीएन पे काम करती हैं। तो जैसे मान लो ये मेरा लैपटॉप है, इस पे वीपीएन इंस्टॉल हो गया, मेरी आईडी लग गई, और अब मेरा सिस्टम दिखने में मेरा सिस्टम है, बट वर्चुअली वो सिस्टम है जिस पे बैठ के मैं ऑफिस में काम करा करती थी। तो हर एक बंदे का वीपीएन इंस्टॉल्ड होगा, हर एक बंदे का वीपीएन इंस्टॉल्ड होगा। आपने सुना है जैसे प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, ठीक है। अब इसमें फैकल्टी क्या करते हैं? घर बैठ के पढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और एक्स नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। तो घर बैठ के पढ़ाना है, बट पढ़ाना अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से है, तो क्या करें? वीपीएन का इस्तेमाल करें। समझ आया? तो चीजें नेटवर्किंग में सिर्फ खाली हम इंटरनेट को इंक्लूड नहीं करते हैं, वीपीएन जैसा नेटवर्क विच इज अ प्राइवेट नेटवर्क, हम इसको भी इंक्लूड करते हैं। नो, अब आप बताओ, एक एम्प्लॉय जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, उससे आज भी आप पूछो ना कि तू ऑफिस जाना चाहता है, तो क्या कहेगा? नहीं यार, वर्क फ्रॉम होम ही ठीक है। उसके लिए तो देखो, तुम्हारे लिए नहीं, तुम तो एक्सपर्ट, उसके लिए तो वो घर की मशीन ही उसकी ऑफिस की मशीन बन गई ना, तो वो तो खुश है। काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम में कोई लिमिटेशन नहीं है। जो एक्सेसिबिलिटी उसको वहां मिलती वो सब यहाँ मिल रही है, बिकॉज वर्चुअली सिस्टम इज इनटू हिज ओन सिस्टम, जो कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में था, तो वो तो घर बैठे खुश है ना। तो ये भी एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मोबाइल कंप्यूटिंग, जिसमें कि आता है इसके अंदर नेटवर्किंग के अंदर यहाँ पर, ठीक है। जो आपका पहले वाला पार्ट था, ये वाला मोबाइल कम्युनिकेशन। चलो आ जाओ, ये एक्स्ट्रा था, सिलेबस का पार्ट नहीं है। समझ आया? अच्छी बात है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं। व्हेन यू विल वर्क एंड व्हेन यू विल गो ऑन आर्टिकलशिप्स, तो आर्टिकलशिप पे जो बड़ी बड़ी जितनी फर्म्स है ना, दे ऑल आर हैविंग वीपीएन। अगर आप किसी छोटे छोटे फर्म से आर्टिकलशिप करते हो, तो फिर वो क्या कहेंगे आपको? आप एक्सेल शीट बनाओ, फिर आप हमें भेजो या मेल कर दो, ठीक है, या फिर आप भी ड्राइव पे डाल दो, फिर हम वहां से एक्सेस कर लेंगे, सेम ड्राइव से एक्सेस कर लेंगे। बट बिग कंपनीज दे यूज वीपीएन,
वो आपकी मशीन को कन्वर्ट कर देते हैं, वो जैसे ऑर्गेनाइजेशन की मशीन होती है। और इसमें ना फिर पता है सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं। आपने मशीन पे लॉगिन कितने बजे किया वो नोटिंग रहती है, आपने लॉगआउट कितने बजे किया नोटिंग रहती है। आपने कभी सुना हो कि हम ना एम्प्लॉयज को रिस्ट्रिक्ट करते, जैसे हम नहीं चाहते कि एम्प्लॉयज शॉपिंग करें वहां बैठ के, पता लगे अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए बॉयफ्रेंड्स के लिए खरीद रहे हैं, तो कंपनीज के अंदर ना शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं वो प्रोहिबिटेड होती हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आरबीएससी, हम नहीं देना चाहते एक्सेस। बट अब तो क्या बोलते बच्चा घर पे ही है, अब तो भाई एम्प्लॉय घर पे है, वो तो आराम से शॉपिंग कर सकता है। बट नहीं, अगर वो मशीन वीपीएन पे है तो वो इसकी मशीन कैसी है जो उसकी वैसे होती जहां से वो ऑर्गेनाइजेशन में था, तो वो वेबसाइट अभी नहीं खुलेगी। उस भले वो लैपटॉप उसे खुद का हो, उसे वीपीएन लॉग आउट करना पड़ेगा, फिर वो मशीन को, फिर वो वाली शॉपिंग वेबसाइट खोल सकता है। और वीपीएन लॉग आउट करने का मतलब है एम्प्लॉय अपना काम नहीं कर रहा है, और अपना काम नहीं कर रहा है तो उसको मानेंगे कि वो एब्सेंट है, एज सिंपल एज दैट। तो जितने कोई है जिसके भाई बहन वगैरह वर्क फ्रॉम होम करते हैं इन द गुड कंपनीज दे आर नो, कोई बात नहीं, आप लोग आर्टिकलशिप करेंगे तब। ओके तो सबसे ज्यादा खुश कौन हुए जब ये चीजें आई, तो एम्प्लॉयज खुश हुए और बाकी अदर्स लोग खुश हुए। आइए देखते हैं एम्प्लॉयज की खुशी को क्या हुआ। हमने कहा इट इनेबल्स द यूजर्स टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर एज लॉन्ग एज दे आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। आप समझ आई, एज लॉन्ग एज दे आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। Employees can access the organization database without being in the fixed position. बात समझ आ रही है? चले आगे, तुमको समझ में आया ब्लू शर्ट? ओके। Reduced traveling time from different locations and back. जाने और आने का टाइम बच गया। मोबाइल कंप्यूटिंग है ना। Employees can access the documents file over a secured channel as if they are on their own system or the computer, जैसे कि वो ऑफिस के सिस्टम पर थे। प्रोडक्टिविटी हैज ऑल्सो बीन एनहांस्ड। बच्चे कह रहे हैं एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, बच्चे का कोई लंच टाइम नहीं है, कोई डिनर टाइम नहीं है। आई हैव सीन, मेरे घर में तो माहौल है भैया, वर्क फ्रॉम होम वाले जो है ना, इनको तो कोई लाइक नहीं करता। नो वन लाइक्स द पीपल जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बंदे जैसे हमारे लिए वीपीएन है ना, मतलब एक एम्प्लॉय के लिए वीपीएन है ना, मतलब दिखने में को उनका लैपटॉप है पर अंदर खाते उनका लैपटॉप नहीं है। दिखने वो हमारा फैमिली मेंबर है बट वह है नहीं हमारा फैमिली मेंबर, अवेलेबल नहीं है किसी चीज के लिए भी, एक चीज के लिए अवेलेबल नहीं होते ये लोग। और तो और क्योंकि इनके ऊपर ये, मतलब मैं तो सच बता रही हूँ, ये तो झूठ झूठ लिखा हुआ है, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि ये लोग जो है इस बात को जानते हैं कि ये घर बैठ के काम करे, इनके ऊपर तुरंत एलिगेशन लग जाता है कि अरे आप तो काम ही नहीं कर रहे हो, आप तो अवेलेबल ही नहीं हो, आप तो अवेलेबल ही नहीं हो। इनके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क ना लग जाए, इसके लिए इनको हर टाइम अवेलेबल रहना पड़ता है। ना शाम की चाय का टाइम है, ना दोपहर के खाने का टाइम है, ना रात के डिनर का टाइम है, कोई टाइम नहीं है इन वर्क फ्रॉम होम वाले लोगों का। बट लेडीज के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा। बच्चे रो रहे हैं, किलकिला रहे हैं, पीछे दाल सीटियां लग रही हैं बेटा, मीटिंग्स ऐसे हो रही हैं, और कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर मीटिंग चल रही है ना और कोई लेडीज के घर में सीटी की आवाज आ रही है ना, तो कोई कुछ चू नहीं कर सकता। वर्क फ्रॉम होम है, काम में थोड़ी कोई दिक्कत है। सही बात है, सीटी की तो आवाज है। मैं when I take the classes, online classes from my home, now these IT people, these employee or any person, any employee who's having work from home, they just, if they compare their work from home WFH with my work from home which is online teaching, मतलब जमीन आसमान का अंतर है। इनकी मीटिंग में सीटी की आवाज आ सकती है, इनकी मीटिंग में बच्चों के किलकिलाने की आवाजें आ सकती है, इनकी मीटिंग से फोन बज सकता है अपना खुद का, कोई कुछ नहीं कहता। हमारे जब हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, हम ऑनलाइन जब पढ़ाते हैं क्योंकि हम ही वक्ता हैं, हम ही बोल रहे हैं, तो हम, और जब आप बात करते हो ऐसे प्लेटफॉर्म्स की जो CSN CW है, यहाँ पर आपके पीछे सीटी बज रही होगी ना, आपको पहले बाहर कर देंगे, ओके फाइन।
बच्चा भी जब पेन ड्राइव लेता है उसको क्या चाहिए, नॉइस कैंसिलेशन चाहिए कि भाई आवाज ना आ रही हो पीछे बैकग्राउंड की, वरना वीडियो देखने में पसंद, मजा नहीं आता वीडियो देखने में, कोई सब बच्चा वीडियो नहीं देखता फिर। हमारे वर्क फ्रॉम होम में और इनके वर्क फ्रॉम होम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इनके वर्क फ्रॉम होम में पीछे वॉशिंग मशीन चल रही है, घर घर, ड्रायर चल रहा है, हमारे वाले में ड्रायर चला के दिखा दो, मतलब किलर्स जाती हूँ मैं तो, बिल्कुल ही मेरे को तो नहीं चाहिए। तो वी हैव दिस नॉइस कैंसिलेशन थिंग। तो जैसे ही कोई शादी की बात चलती है ना, मैं बोलती हूँ अच्छा आपका कैसा है, मैंने कहा मेरा हाइब्रिड सिस्टम है, आपका कैसा है, मेरा तो वर्क फ्रॉम होम है, मैंने कहा वाह आपके तो बहुत मजे हैं। फिर वो कहेगा नहीं आपके भी तो सेम मजे हैं, मैं कहा नहीं मेरे सेम मजे नहीं है। फिर मैं उसको सारी चीजें बताऊंगी, ओ तो आपको ऐसे से करना पड़ता है, अच्छा आपका एक पूरा सिस्टम है, मैंने कहा हाँ। फिर आपको एक ऐसा रूम चाहिए जहां पर आवाज ना आए, मैंने कहा हाँ, जहाँ कुकर की सीटी की आवाज ना आए, जहां पर वॉशिंग मशीन के कपड़े ड्राई होने की आवाज ना आए, जहाँ टीवी की आवाज ना आए, कोई बंदे का फोन ना बजे, जहां घंटी घर की जो है वो सुनाई ना दे, हमें ऐसा रूम चाहिए। तो वो रूम तो कहीं मिलता नहीं है, इसीलिए इसी अरे ढूंढने की, अरे बेटा इसको हम स्टूडियो कहते हैं, हमें तो घर में करना ही नहीं काम, हमने तो स्टूडियो बनाना है, बाहर बनाना है हमने स्टूडियो। वैसे भी देखो बात ऐसी है, घर में रहोगे ना, एक एक जेंट्स और लेडीज में जमीन आसमान का अंतर होता है। जेंट्स घर पे है ना उसको खाना देना पड़ता है, और लेडीज घर पे है ना मतलब उसको खाना पकाना पड़ता है। तो अच्छी बात है स्टूडियो बाहर बनाओ, खाना भी पकाने की जरूरत नहीं है, सिंपल एज दैट। तो स्टूडियो तो बाहर बनेगा, नहीं तो मेरे बच्चे कल को छोटे छोटे मुझे परेशान कर रहे होंगे, मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाऊंगी वीडियो, फिर मेरी सास के लो पकड़ो अपने। रिटायर, हाय राम रे, रिटायर, दो बच्चे होते रिटायर, करीना कपूर खान के दो बच्चे हुए, तुमने उसको रिटायर नहीं करा, मुझे रिटायर करती तुम लोगों ने। हाँ तो नहीं चल मैं तेरी बात मान भी लेती हूँ, बट रिटायरमेंट क्यों, मतलब मैं कहती हूँ मिनिमम भी 60 साल तो इंसान मान के चलता है। तो ये तो ये इसके हिसाब से भी लगा लो, तो कहाँ से रिटायरमेंट दिखता है, मुझे तो कहीं से नहीं दिखता रिटायरमेंट। बहुत आराम से मैं मेरे बच्चों की शादी करा सकती हूँ। हाँ हाँ हाँ, आज सुन, शादी आने की बच्चा जो है रिलेशनशिप में है, आजकल तो बच्चा का जो ऐसी पोजीशन पे है रिलेशनशिप में, 18-19 साल का बच्चा रिलेशनशिप में घूमना फिरता है। अब देखो जब पुरानी चीजें थी ना, पहले चाइल्ड मैरिज आया, बट अब वो अबॉलिश हो, सॉरी अब वो हो गया, बैन हो गया, चाइल्ड मैरिज बैन हो गई, क्योंकि हमने कहा कि नहीं मेचोरिटी लेट आती है, हम लेट शादी करेंगे। बट अब जब अर्ली मेचोरिटी आ रही है, अब जब 12th क्लास के बच्चों को पता है कि वैलेंटाइन डे नहीं होता, वैलेंटाइन वीक होता है पूरा का पूरा, जब उसको सब कुछ पता है, तो फिर तो अब लोगों ने लिव इन में रहना चालू कर दिया है, सब कुछ लोग बहुत कुछ जानते हैं एक दूसरे के बारे में, तो फिर अर्ली चीजें शुरू हो जाएंगी, अर्ली चीजें शुरू होंगी, तो माँ बाप भी ये बोलेंगे बेटा गेट मैरिड एंड डू इट बाय योरसेल्फ। वापस से वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो आने वाला है, वापस आने वाला है वो कॉन्सेप्ट, मैं बता रही हूँ। और इवन जहाँ पे 18 मेजर माइनर की जो उम्र है ना, ये उम्र भी धीरे धीरे चेंज होने वाली है। 18 की जो ये मेचोरिटी की उम्र है, ये 16 होने वाली है, 15 होने वाली है, बहुत जल्द बहुत जल्द। जब तक आप लोग के बच्चे होंगे तो आराम से तब तक पहुंच जाएगा 15, तो मैं तो अपने बच्चों की शादी आराम से कर दूंगी, बच्चों की शादी भी करूंगी तब भी रिटायर नहीं होंगी मैं, ऐसे ही बच्चों की दुआएं होंगी जो मुझे चलाएगी। क्या, क्या कह रहे हैं अभी? मेरा तो मतलब मन ही नहीं होता, मैं सच्ची बताऊं बात तो। फिर मैंने कहा मैं अगर शादी कर लूंगी तो किससे कैसे सुनाऊंगी क्लास के अंदर, अब तुम शादी के ऊपर बेस्ड किससे सुन लेते हैं ना, फिर किससे कहाँ से आएंगे बताओ। अच्छा फिर वो साउस बहू वाले, हाँ फिर बच्चों वाले एग्जाम्पल दूं, फिर मैं तुम्हें उसके उसके एग्जाम्पल दूंगी हगीज के, डायपर्स के, मामर्थ ने लॉन्च किया ये वाला डायपर, मैनी पोको पैंट्स। ठीक है, जॉनसन्स बेबी वाला नहीं, हमने यूज करना छोड़ दिया,
अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं होते उसके, कैंसर निकल रहा है उनके प्रोडक्ट्स में ना, इसीलिए मत यूज किया करो। जॉनसन्स बेबी का सब्स्टिट्यूट अच्छा है हिमालय के प्रोडक्ट्स। अगर किसी को गिफ्ट भी करते हो तो जॉनसन्स बेबी मत करना। चलो आ जाओ। सो नेक्स्ट, ये एनहांस हुई है उनकी नजरों में कि वो खुश हैं तो काम कर रहे हैं, बाकी सच्चाई मैंने तुम्हें बता दी। एम्प्लॉयज कैन सिंपली वर्क एफिशिएंटली फ्रॉम विच एवर लोकेशन दे आर कंफर्टेबल एंड सुटेबल। एंड सच्ची बताओ ये लोकेशन कौन सी है? सोफा के ऊपर ऐसे करके लाई कर रहे हैं, बेड के ऊपर ऐसे लेटे हुए हैं, ये पोजीशन है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम में ऐसा चलता है। तुम लोगों ने तो नहीं देखा, हमारे घर में तो भैया बहुत देखा हमने, मतलब आराम से चिल होके। और मैं ऑनलाइन क्लास में कैमरा ओपन है, साड़ी पहन के मेकअप करके फुल टूर क्लास में बैठी हुई हूँ और मतलब भौंके चले जा रही हूँ। और हमारे घर में ऐसा माहौल है कि अरे ऑनलाइन वर्क करना है, ना नहा रहे ना धो रहे, 3 दिन ऐसे आराम से पड़े हैं। हाँ आवाज तो देनी, और देना क्या है, ये तो एम्प्लॉयज हैं। और क्या प्रोडक्टिविटी एनहांस हो रही है इनकी, खाने पीने को ऑन टाइम चाहिए। वहां 15 मिनट का गैप मिल रहा है, बीच में 15 मिनट के गैप में फटाफट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चाय ठंडी हो गई है उसे गर्म कर। तुमने कौन कौन सी ली? तुमने ये वाली ऑनलाइन ली क्लासेस? स्कूल वाली ऑनलाइन चली तुम्हारी? अच्छा, तुम वो वाले बैच के बच्चे हो क्या? अरे बाप रे, तुम्हारे जो टेस्ट में फुल नंबर आते होंगे? नहीं, अरे पूरे नंबर आते थे। हाँ, मुझे तो सच्ची बहुत डर लगता है कि मैं तो डॉक्टर के पास जाके भी तो पूछूंगी, अभी 5-6 साल हो जाने दो, कि भाई तुम्हारा 12th कौन से साल का था। मैं नहीं करने वाली ऐसे बिलीव, ना 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 भैया, बहुत टेंशन है ये बच्चे कैसे पास हुए, मुझे मुझे पता है बस। और जितने बड़े बच्चे थे ना उतने टीचर्स सुखी रहे, और जितने छोटे बच्चे थे ना उतने टीचर्स दुखी रहे। उनको छोटे छोटे बच्चे जो प्राइमरी क्लास के हैं उनको लिखना सिखाना है, पेंसिल पकड़ के, बेटा पेंसिल पकड़ो, बेटा ऐसे नहीं बेटा ऐसे पकड़ो। और टीचर पागल हो जाते, पागल। तुम लोगों के घर में ऐसा नहीं था? छोटे छोटे बच्चे तो कम से कम होंगे, एक ही मुंडी हिल रही है बस। हाँ तो एक, हाँ राइट, एक मीडिएटर और एक्स्ट्रा मम्मी पापा जो भी, तो मम्मी पापा की क्लास भी हो जाती थी। और मुझे तो लगता है आजकल के बच्चों को जितना काम प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए जाते हैं ना, उस हिसाब से तो मम्मी पापा का ही होता है एडुकेशन तो सारा। बच्चों का तो कोई एडुकेशन ही नहीं है। बच्चों का कोई एडुकेशन नहीं है इस टाइम, बच्चे मौज में हैं। हाँ क्या? हाँ, मुझे तो बहुत मजा आता है। आई एम एन आर्टिस्ट पर्सन। और मुझे तो तुम किसी फील्ड में डाल दो। मैंने बास्केटबॉल खेली है, वॉलीबॉल खेली है, बास्केटबॉल पे भी मैंने काफ़ी स्टेट लेवल खेला है मैंने। वॉलीबॉल मेरे को बहुत पसंद थी, बैडमिंटन मेरे को बहुत पसंद था। एंड उसके बाद क्रिएटिविटी की बात की जाए, मेहंदी कंपटीशन, डांस कंपटीशन, उसके बाद पोर्ट्रेट मेकिंग कंपटीशन में पोर्ट्रेट बनाती थी बहुत सारे। उसके बाद में रंगोली रंगोली मेरी बहुत फेवरेट थी। मेहंदी मेहंदी मेरी बहुत फेवरेट थी। जो ड्राइंग बोलो, प्रोजेक्ट्स मेरे बहुत फेवरेट थे। तो मैं तो बहुत आर्टिस्टिक पर्सन हूँ और बहुत ज़्यादा कल्चरली इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे तो मज़ा आता है। और बाकी ये है कि बच्चे में कितना इंटरेस्ट है वो मैटर करता है, उसको कितना इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है तो कर ले, नहीं करेगा, मैं हूँ और मैं भी नहीं हूँ तो बाहर से करवा के ख़त्म करे, और क्या। और बच्चों को वही कराओ जो उनके इंटरेस्ट में हो, ना कि तुम्हारे जैसे बच्चे तुम्हें आईएएस पसंद भी नहीं है तब भी तुम्हें करनी पड़ रही है ना। बच्चा बोला था मैंने, तुम मेजर हो सारे के सारे। ये बहुत जल्दी कहा तुम लोगों ने। अब अब 18 साल के बाद जो तुम कर रहे हो तुम्हारी मर्जी से कर रहे हो, तुम यही माना जाता है एक्ट के अंदर तो, और क्या। अब तुम अंडे इन्फ्लुएंस में कर रहे हो या कोरिजन में कर रहे हो, वो अलग चीज है भाई। क्या दिक्कत है बैकएंड पे तुम्हें पता होगा कि क्या चल रहा है। ओके, नाउ द लास्ट 2 पॉइंट्स आर इन रिलेशन विद द अदर्स, यानी कि यहाँ पर इन पर्सन कोई रोल नहीं है। इंक्रीज इंफॉर्मेशन फ्लो। आज के टाइम पे अगर अर्थक्वेक आ जाता है तुरंत सबके स्टेटस अपडेट हो जाते हैं, अर्थक्वेक 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 अर्थक्वेक। मोबिलिटी आ गई तो इंफॉर्मेशन का फ्लो बढ़ गया। फैसिलिटी एक्सीलेंट, टी बना दो उसको, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन।
सो मोबिलिटी आई तो कम्युनिकेशन एक्सीलेंट हो गया, डन, खत्म मोबाइल कंप्यूटिंग, नहीं, लिमिटेशंस। लास्ट क्वेश्चन, लिमिटेशन। इसकी इसकी लिमिटेशन पे तुम हंसोगे अब तुम, अभी अभी पढ़ रहे हैं लिमिटेशन पढ़ रहे हैं, अब तुम लिटरली बोल रहे हो, हंसोगे, तुम कहोगे मतलब जैसे इसके कंपोनेंट थे ना हंसने वाले, ऐसी इसकी लिमिटेशन है। सुनना, सबसे पहली लिमिटेशन, इनसफिशिएंट बैंडविड्थ, नेट की स्पीड नहीं आ रही, नेट की स्पीड नहीं आ रही, इनसफिशिएंट बैंडविड्थ। कहते मोबाइल से क्लाउड को एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए, अगर इंटरनेट की बैंडविड्थ अच्छी नहीं आ रही तो आप एक्सेसिबिलिटी नहीं कर सकते। बेसिकली घुमा फिरा के इसने बोल देना इंटरनेट चाहिए, डिजिटल पेमेंट में भी चाहिए, ई कॉमर्स में भी चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग में भी चाहिए, मोबाइल कंप्यूटिंग में भी चाहिए। अच्छा, एक और चीज सुनो, ये देखो पावर कंजम्पशन, सुनो सुनो सुनो, मोबाइल की ना बैटरी खत्म हो जाती है ठीक है, और फिर से चार्ज करना पड़ता है, पर बार बार चार्ज करने से बैटरी खराब हो जाती है। सो फिर वो एक्सपेंसिव, मतलब हमारा खर्चा आ जाता है। तो बताओ, दिक्कत है ना बहुत बड़ी, ना ये डिवाइसेस होती, ना ये बैटरी से चलती ना ये बैटरी का खर्चा आता। कैसी रही, मजेदार रही। अच्छा आगे सुनो, ट्रांसमिशन इंटरफेरेंसेस, सर सिग्नल नहीं आ रहे यार, अरे हेलो हेलो हेलो, अरे सिग्नल नहीं आ रहे, अरे हेलो, ट्रांसमिशन इंटरफेरेंसेस, सिग्नल नहीं आ रहे, बहुत दिक्कत है ना। ये वाला नेक्स्ट वाला सुनो, ये तो और भी अच्छा है। कितनी बार मना किया है ना, कितनी बार मना किया है, ये मोबाइल रख के जो है ना, मोबाइल रख के सोया मत करो अपने बगल में, इससे रेस निकलती हैं, तुम्हारे दिमाग को असर करेंगी एनिमली, इसलिए तो मैं पैरों पे रख के सोता हूं उसको समझ नहीं आया, यस पोटेंशियल हेल्थ हैजार्ड्स, यानी कि आपको हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। इवन यू कैन हैव द दिस फोबिया, फोमो। हाँ, आजकल लोगों को ये प्रॉब्लम, मुझे भी है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट तो बताओ मुझे कि पोटेंशियल हेल्थ हैजार्ड्स तो समझ में आया, मतलब कोई लिमिटेशन है। अगला सुनो, ह्यूमन इंटरफेस, इसको चलाने के लिए इंसान की जरूरत पड़ती है मोबिलिटी का मतलब क्या कहते हैं इसके लिए चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, इंसान की जरूरत पड़ती है, इंसान को चाहिए होता है। बट फिर एनिमल ने कहा नहीं, मेरे पास ओके गूगल है, ओके गूगल मेरे फोन पे गाना बजाओ, बात समझ आई। तो उसने पहले तो वो बोला और फिर ऑल्टरनेट इनपुट भी बता दिया, ओके गूगल, क्या बोलते हैं, हाँ चलिए गुड। अब आ जाओ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, आपने वीपीएन पढ़ा था, वो कह रहा है कि जो आप जो है वीपीएन पे भले ही व्हेन वर्किंग मोबाइल वन इज डिपेंडेंट ऑन वीपीएन which can be easily attacked through huge number of the interconnected line। so ये भी एक नेटवर्क है, इससे भी कौन आ सकते हैं, हैकर्स आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, तो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो बताओ कोई बहुत बड़े पॉइंट्स थे, बताओ बैटरी के ऊपर पॉइंट है, हेल्थ हैजार्ड्स के ऊपर पॉइंट है, हेलो हेलो टावर सिग्नल नहीं आ रहा, ट्रांसमिशन इंटरफेरेंसेस है भैया, पावर कंजम्पशन, मतलब बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स है। कोई दिक्कत है, नीचे याद करने का मैंने टेक्निक बना के दे रखी है, अगर याद करना हो तो मोबाइल कंप्यूटिंग के लिमिटेशंस को याद कर सकते हो फ्रॉम दी वर्ड मोबाइल इटसेल्फ। एम स्टैंड्स फॉर मैन हेल्थ हैजार्ड, लोगों को हेल्थ हैजार्ड हो सकते हैं। ओ से ओके गूगल, यानी कि ह्यूमन इंटरफेस का ऑल्टरनेटिव है। उसके बाद बी से तो आपको सीधा ऊपर मिल ही जाएगा बैंडविड्थ, ऊपर बैंडविड्थ दिखा हुआ है। उसके बाद में आई से आपको मिल गया ऊपर इंटरफेरेंस जो मैंने मार्क कर रखा है, और उसके बाद में एल से लैक ऑफ सिक्योरिटी रीजंस लैक हो सकता है बिकॉज हमारे पास हैकर्स है, और एक्स से ई से एक्सपेंडिचर ऑन बैटरी। ठीक है, नाउ आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, मुझे सारे के सारे जो इतने हेडिंग्स हैं मुझे याद चाहिए, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ, जो सुना देगा वो क्लास से चला जाएगा, उसकी छुट्टी हो जाएगी, जो नहीं सुनाएगा वो जब तक सुनाएगा नहीं वो यहाँ बैठा रहेगा।
सबसे पहले ए से आयुष से पूछूंगी, फिर उसके बाद बाकी सारे जितने ए वाले बच्चे मतलब ऐसे अल्फाबेटिकली जाएंगे हम। और अगर ए से जिसका नाम है वो नहीं सुना पाया तो जब तक जेड तक नहीं पहुंच जाते वापस ए पे नहीं आएंगे। एक बार और रिवाइज कर लो ताकि आप फर्स्ट शॉट में ही मुझे सारे पॉइंट सुना दो। हाँ, लिमिटेशंस याद करनी है सिर्फ, लिमिटेशंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। तेरे को हो गया एनिमली? अब तेरे को तेरे नाम से एनिमली से करे या सचिन से करे? जल्दी जिसको जाना होगा, अगर तेरे को जल्दी जाना है तो एनिमली से लेगा तो जल्दी जल्दी। सच्ची दिल पे हाथ रख के बोल रहा तू? मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। डन? ओके, बुक्स बंद कर दो फिर। हाँ जी, ए से आयुष। ये इसका असिस्टेंट कितने में? चार। कंटिन्यू। हाँ, दोबारा बोला तूने, ये रिपीट हो गया। टिक 1 2 3। दोबारा आएंगे आयुष आपके ऊपर। और किसका नाम है ए से? रेजर हैंड। एनीवन? नो। बी? अब तो कोई फायदा नहीं, बी पे पहुंच गए हम। सी? डी? यस, ठीक है। ओके गूगल क्या चीज है ये? ह्यूमन इंटरफेस का ऑल्टरनेटिव है। ओके नेक्स्ट। हाँ, ठीक है। ठीक ठाक, चलो ओके। नहीं, ठीक है। ई एफ जी एच। दोबारा बता। गुड, नेक्स्ट। नहीं, तुम जा सकते हो, तुम जाना चाहो तो। ह्यूमन इंटरफेस एंड ट्रांसमिशन इंटरफेरेंसेस। इंटरफेरेंसेस यानी कि नेगेटिव ना, जो अब बीच में आ जाते हैं। हाँ हेलो, आवाज नहीं आ रही, हेलो हेलो। ठीक है। ह्यूमन हेल्थ हजार, मैन हेल्थ हजार। ओके डन, तुम भी जा सकते हो। एच आई एच, ओके ठीक है। डोंट टॉक एनिमली। हम्म हम्म हम्म। एक रह गया। आई, नहीं, टिक टिक 1 टिक 2 3। ओके, आई आई जे के
एल के ओके किंजल कीर्ति मुझे पता है क्या सुना के जो या के जो कीर्ति हाँ अरे मुझे लग रहा है कि इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस भी है कई लोगों का बैंक बैलेंस अच्छा आगे याद करो हाँ वो कह रही मैं वो याद है रटा हुआ है सुन लो पहले मुझसे बाद में बकवास कर लेना हाँ कीर्ति इनसफिशिएंट क्या था बेटा अच्छा फिर अच्छा एक ही तो बचा सारे हो गए यू कैन गो होम नेक्स्ट के ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एल अच्छा तुम्हें याद है बचपन में ए बी सी डी ई एफ जी एलो मैनो पी क्यू एलो मैनो पी एल के जे के एल एल एम सारे पॉइंट्स हो गए ओके अब नाम क्या है मुस्कान हाँ यहाँ से भी किसने हैंड रेस किया था ना जे के एल एम एन एन ओ पी पी से बहुत सारे बच्चे हैं ओके पी से यस पी से पोटेंशियल पी से ऐसा नहीं है बेटा कोई सा भी पहले बोल सकते हैं ठीक है ओके हाँ ठीक है हाँ मैं समझ गई हाँ ठीक है ठीक है हम्म हम्म हो गए सारे पॉइंट यस नेक्स्ट एम दो हाथ पीछे से खड़े थे यस यू कैन गो होम क्या ओहो जैसे इसके मोबाइल पे दिक्कत आ रही हो ओह ट्रांसमिशन इंटरफेरेंस ओह नेटवर्क नहीं लग रहा ओहो ठीक है एक रह गया ठीक है डन है नेक्स्ट एम हाँ आप दोनों साथ में बैठे एम एम अच्छा ओके पी और रटा हुआ था मतलब ठीक है डन वेरी गुड बहुत स्पीड में सुनाया आपने और आपने दो स्पीड में सुनाया पी क्यू आर एस एस वाले बहुत सारे बच्चे हैं यस एस कंग्रेचुलेशन गुड अमेजोन की कुर्ती का सर है ये ठीक है एक और एस सचिन हाँ कह रहा पापा बोलते ना वो पापा पापा बाबा टोकते रहता है मोबाइल मत यूज कर इसकी वेव सर में चढ़ चढ़ जाएंगी ठीक है ओके कौन सा हो गया एस हो गया सारे बच्चे एस की कंप्लीट हो गए एस ठीक है ठीक है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड क्यों पैसा पैसा करती है पैसे पे क्यों मरती हाँ ठीक है डन गुड हाँ एस खत्म हो गया ओके एस के बाद टी एक्स वाई वी वी कौन है वंश अरे वंश हाँ वंश तो क्या ही सुना है वंश को तो पक्का से आता होगा वंश
क्या, अरे हम ओके, अरे सुनो तो सही, होमवर्क। फाइनल तो इंटरमीडिएट में हो ना, तुम तो इंटरमीडिएट में हो, फाइनल का क्या मतलब होता है कुछ, ऐसी बहकी की आधी दूरी बातें करो ना मेरे को, मैं तुम्हें चकमा दे दूंगी। सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ, मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर मीनिंग के अलावा क्या पढ़ा अपन ने? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कितने? 3, मोबाइल हार्डवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर, मोबाइल कम्युनिकेशन। कंपोनेंट्स के अलावा फिर हमने क्या पढ़ा? वर्किंग, जो कि आपकी होमवर्क है, हमें पढ़नी नहीं है, बेसिकली रीडिंग लगा के जाना है। उसके बाद बेनिफिट, और उसके बाद डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशन, एडवांटेजेस। बेनिफिट्स किस किस को थे? एम्प्लॉयज को थे और अदर्स को थे। और लिमिटेशंस का निमोनिक मैंने आपको याद कराया, मोबाइल। ठीक है, सो 10 टेक्नोलॉजीज में से कितनी टेक्नोलॉजी हो गई हमारी? 2 टेक्नोलॉजीज हो चुकी है। इन द नेक्स्ट क्लास हम बाकी 8 टेक्नोलॉजी जो है कंटिन्यू करेंगे इन द सेम सेशन, बट विल बी स्टार्टिंग विद वेरी फ्रेश चैप्टर। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू रखेंगे और नेक्स्ट चैप्टर हम चालू कर लेंगे। ठीक है ना? या दोनों टेक्नोलॉजीज ही पढ़ो, ब्रेक से पहले ब्रेक से बाद भी बहुत ज्यादा हो जाता है ना फिर, इसीलिए। ठीक है, चलो, so that's all for today's class and congratulations, I'm not giving you any homework because you have finals, no?